खुदावन अपनी उन आत्मिक जरूरतों के लिए आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, आमीन। जिसके लिए वास्तव में प्रभु जी हम बहुत नीडी पाए जाते हैं। खुदावन आप रहम करें, प्रत्येक को खुदावन अपनी आत्मा से मामूर करें प्रभु। खुदावन प्रभु जी विनती करता हूँ अपने भाई आशीष पॉल के पापा के लिए खुदावन, जबकि शैतान ने उनके हृदय को कठोर कर रखा है प्रभु। खुदावन आपका वचन फरमाता है कि आप राजाओं के हृदय को नाली में मोड़ते हैं। खुदावन रहम करें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु यीशु मसीह, आप उनके हृदयों से बातचीत करें प्रभु जी। खुदावन आपने संदेश में सुना प्रभु कि आपका होली घोस्ट जो पुलिसमैन है प्रभु जी, जब उससे प्रार्थना की जाती है खुदावन, अब वो शख्स के पीछे है प्रभु जी। खुदावन आप रहम करें प्रभु जी। विश्वास करता हूँ खुदावन आप जिंदा हैं, आपका संदेश भी जिंदा है खुदावन। हमारी प्रार्थना है आपके सम्मुख पहुँचे खुदावन और उन्हें पाए प्रभु यीशु मसीह। आप उनको अपने सम्मुख रखें और खुदावन प्रभु जी उनके हृदय को नम्र करें। खुदावन आप मेरे भाई बहनों की जो प्रार्थनाएं बड़े विश्वास में होकर आपके सम्मुख रखी जाती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उसे पूरा करें। खुदावन विनती करता हूँ कल के होने वाले सेमिनार के लिए, जबकि प्रभु यीशु मसीह जी वो सेमिनार प्रभु खुदावन आपके बच्चों के फायदे के लिए रखा जा रहा है प्रभु जी। मेरे भाई आशीष लाल को और उनके चर्च को खुदावन बहुत आयत से आप ब्लेस करें। उन भाई बहनों को जो कि सहयोगी हैं प्रभु जी और वॉलेंट्री खुदावन, मैं देखता हूँ कैसे अपने सब कामों को छोड़कर खुदावन आपके कामों में लगते हैं प्रभु जी। प्रत्येक को आशीष बड़ी बरकत दें खुदावन। आपका रहम और आपके दया चाहता हूँ खुदावन, आज अपने वचन से हमसे बातचीत करें, तमाम विश्वास से दूर किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए जब हम खड़े हैं मेहरबान होकर निकालें योना की इंजिल उसका 14वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। नबी ने कहा बड़े नहीं, अधिक काम करेगा। तो खुदा जो बड़े काम को नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा अधिक काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो यीशु मसीह ये आपका वचन है, उसके आधार है प्रभु जी। मेहरबान हो गए प्रभु जी, उससे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनिए। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप भाई बहनों को शलोम कहता हूँ। एक और बार खुदावन ने मौका दिया कि हम मिलने पाए, आमीन। और वो संदेश जो कि पिछवाई है वो हमारी और खुदावन की पिछवाई करे, आमीन। मैं खुदावन का बड़ा आभारी हूँ आज के इस दिन के लिए। और जिस स्क्रिप्चर को हमने अभी पढ़ा, न जाने कितनी बार हमने पढ़ा है, और पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे बड़ा साधारण सा स्क्रिप्चर है, नहीं, प्रतिज्ञा है खुदावन यीशु मसीह की। तो जो भी आमिल फाजिल पढ़ा लिखा इंसान इसे पढ़ता है जी भैया, वो कहता है भाई प्रतिज्ञा मेरे लिए भी है, सच बात है। नहीं, सही बात। मैं अभी उसके नाम से मांग लूंगा तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन भाई ये बाइबल सबके लिए नहीं है जी, ये बाइबल सबके लिए नहीं है। इसका एक एक स्क्रिप्चर आज के दिन के लिए है, आमीन। अगर आपको खुदावन आत्मा दे और आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करे, तब पता लगेगा कि एक भी आयत किसी और के लिए कहती नहीं। जब कल मैं और मेरे भाई ग्रेट भी नोएडा गए और खुदावन हम नाम मुबारक हो महेंद्र के यहाँ, खुदावन हमें लेके गए कल शाम को, टेढ़े मेढ़े रास्ते थे और हम ऐसी जगह जा रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता था, ना रास्ता हमने कभी देखा, और नोएडा की जगह तो भाई जान पहचान नहीं। दिल्ली होते तो कोई बात ही नहीं थी यार, दिल्ली तो हम आते आते रहते हैं, नोएडा में मेरा पता कहाँ पे कौन सी जगह है। खैर हम चलते चले जा रहे थे, जहाँ जहाँ दूसरे थे लोगों से अच्छा एक्सपीरियंस दिया खुदावन ने, ऐसा भी होना चाहिए।
और जब वहाँ पहुँचे उस घर में, तो मैं रास्ते की परेशानियाँ डिस्कस करने के लिए खड़ा नहीं हूँ, लेकिन एक मुख्य बात जो कि वहाँ घटी है उसको बताने के लिए, सिर्फ उसकी टेस्टमनी देने के लिए खड़ा जी। रास्ते में चलते हैं तो परेशानियाँ तो आती हैं, सोच खड़ा नहीं। तो जब हम वहाँ पहुँचे, बस मेरी बहन है, तो वो मेरी बहन ही है, आमीन, जिसने स्टैंड लिया है खुदा के लिए, आमीन। बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ, वो सब क्रिश्चियन है, कोई मतलब ही नहीं है खुदा, सब मूर्ति पूजा और कोई मतलब नहीं। खैर हम जब वहाँ पहुँचे तो खुदावन ने पहले ही मन में एक स्ट्रक्चर को डाल के दिया, अब पुख्ता कैसे होगी यही। और जाके हम पहुँचे तो उनके जो जेठ थे कहने लगे, कहीं करिए आप प्रार्थना करने में कोई महीना थोड़ी है, हमने इनको अलाव पर रखा कि ये भी करें, ये मानती है, हम नहीं मानते हैं। मैंने कहा भाई साहब बैठ जाओ, आपसे बातचीत करने आज आप नहीं मान रहे, बैठ जाओ। बैठ गए। कहते हैं भैया देखो ऐसा है, अब बुद्धि जी भी ऐसी बात करते हैं, कहते हैं भैया देखो ऐसा है, तो स्ट्रक्चर जो दिया था वो तो दिया था, स्ट्रक्चर था बाकी तेरा, बीज बोने वाला बीज नहीं निकला, और जमीन थी 4। अभी बात चल रही मन में, अब ना किन्हें पता है या किसी को पता, चल रही है बात, चल रही है। तो कहना भैया देखो ऐसा है, हम तो ये मानते हैं, हम रहते हैं इंडिया में और यहाँ धर्म है 4, मैंने गॉड 4 ही, क्योंकि ये सोचा था कि अगर स्क्रिप्चर है तो बात कोई ना कोई तो घटेगी, और तुरंत मुंह से बोल दिया, बहुत बढ़िया बात है भैया, तो आप सुनिए। आप मेरा कहने को कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब ब्रदर स्क्रिप्चर पढ़ा, आपने पढ़ा होगा वैसे, जरा निकालना है 1 मिनट के लिए, मती 13 पहली आयत से, और बड़े ध्यान से पढ़ना है, ऐसे मत पढ़ना सुपरफिशियल तरीके से, जरा उस स्क्रिप्चर को, उन आयतों को शुरुआत की बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें कुछ और लिखा हुआ है। जिसे मिल गया वो जोर से पढ़े। भैया आप जरा आराम करें, कोई बाहर से पढ़े भैया। उसी दिन यीशु घर से निकलकर हाँ झील के किनारे जा बैठे। अब यीशु मसीह घर से बाहर निकल के झील के किनारे चला गया, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई जी कि वह नाव पर चढ़ गया। हाँ और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। बिल्कुल सही, आगे। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही जी। एक बोने वाला बीज बोले निकला। हाँ। बीते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करें। बोने वाला एक था, आमीन, और इस बोने वाले के पास एक ही किस्म का बीज, आमीन। ये है मोटी बात, पकड़ने की सुने जी, कि बोना वाला जो था वो एक था जी। तुम कह रहे हो 4, मैं कह रहा हूँ एक था, बोने वाला लिखा है, लेकिन बीज भी उसका एक ही था। ये नहीं कि बीज अलग अलग के घूम रहा था वो जी। वो उनका टेक केयर करेगा जो उसका वाला बीज था। तो लिखा है कुछ बीज मार्ग के किनारे कुछ एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ। बीते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे। बस मैंने कहा कुछ बीज ऐसे थे जो मार्ग के बहुत नजदीक थे, लेकिन इतना होने के बाद भी मार्ग पर नहीं थे। तो स्क्रिप्चर ही पलट दिया। वो मार्ग के बहुत नजदीक थे, लेकिन इतने पर भी मार्ग पर नहीं थे। मार्ग बहुत पास था उनके जी, लेकिन गिरे ऐसे जी कि मार्ग पर नहीं गिरे। हो सकता है ये हाईवे के ऊपर गिर जाते, लेकिन बड़ी अजीब बात है, ये बड़े किनारे पे है, पेंटिकॉस्टल किनारे पे खड़ा है, लेकिन आज तक मार्ग पे नहीं है। आज बहुत सी जिंदगी है किनारे पे, मैसेज के आसपास, मैसेज पे नहीं, आसपास है, बहुत आसपास। मतलब बीज तो सही था, बीज में गड़बड़ आई नहीं, बोने वाले में गड़बड़ नहीं, लेकिन ये बीज ही था। जब फेंका गया तो किनारे पे पड़ गया, जाके पड़ा ही नहीं। अगले
अगला, बीते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे बिल्कुल सही, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। बहुत बढ़िया। जो किनारे थे, किनारे वाले, उनके संग प्रॉब्लम ये होती है कि संदेश के बाद एक आता है और चुग जाता है। यहाँ से पता लगता है बेटा तुम हो मार्ग के किनारे वाला। सच बात है भाई। आया और गया, बस गया। बीज सही था, बार बार एक ही बात रहेगी, बोने वाला बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, जी बोने वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, सच बात है कोई भाई। प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो गिर गया, गिर गया। गिरने के बाद वो चुग लिया गया। जी। आप समझ पा रहे हैं जी? आगे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ पत्थर पे तो गिरे, लेकिन जब रोशनी आई तो झुलस गए। रेवलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। आमीन। बीज तो था, लेकिन जब खुल गया आया, अब जल गया। आप समझ में आ गई बात भाई साहब? बीज सही था, बीज कहाँ गलत है? सही बात है। पढ़ाई करते एक ही किस्म का था। खुदा के यहाँ दूसरी किस्म नहीं है, सच है। खुदा के यहाँ एक किस्म है। आमीन। अब समझाए उनकी लैंग्वेज में ये गया, मैंने भाई साहब पढ़ा तो चाहे कहीं भी हो, है खुदा का। आमीन। क्योंकि वचन ये फरमाता है अंत में स्वर्गदूत आएंगे। हाँ। अब जहाँ जहाँ पड़ा था आमीन। वहाँ वहाँ का काट लाएंगे। अब तुम चाहे यहाँ पड़े थे, तुम चाहे वहाँ पड़े थे, तुम चाहे वहाँ पड़े थे, लेकिन अगर तुम खुदा के थे तो स्वर्गदूत तुम्हें लेके जाएगा। अभी मैं लगा ये तो स्क्रिप्चर ही बदल गया भाई साहब। हालेलुया, आमीन। आप हैं जी तो काटने वाला ही बड़े हिसाब से काट रहा है, आमीन। जी। बड़े हिसाब से काट रहा है। आमीन। भाई मैंने कल मती 13 पढ़ा है, मैंने पढ़ा मती 13 कल। आमीन। आमीन। अगर ये ना समझाए, नहीं समझना, समय तो बोलते हैं। क्योंकि वचन पुख्ता करता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में, क्योंकि तूने हर एक कुल, आमीन। हर एक जाति, हर एक भाषा के लोगों को बोल दिया है। कैसे हो सकता है कि बीज तो सही था लेकिन नहीं था? तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो सर, चार ही तो है, जी चार ही है तो, सही बात है भाई। ना बीच में कमी, हाँ। ना बोले वाले में कमी। हाँ। लेकिन डिसीजन तो दूध खाएंगे आमीन। जब दूध काटने आएंगे, और उसके बाद उस गेहूं के पौधे के बनाएंगे 3 पार्ट। बीज खत्ते में, भूसा पशु खाएगा और खूंटी चलाई जाएगी। एक एक पौधे के 3 पार्ट कर देंगे। जी। कह रहा भैया भूसा काम का होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, उगा के देखो, डालो जमीन में, उग जाए तो कुछ। भूसे को भी आप जांच लो। भूसा बड़ा महंगा मिलता है। मेरा बड़ा महंगा बिकता है, मेरा बहुत बढ़िया बिकता है, आधा पशु के काम ही है बाद में, कितना ही महंगा हो। बीज है ही नहीं, बीज तो गया खत्ते में। मेरा खुदावन ऐसे न्याय कर देते हैं। आमीन। आज ऐसा वाला खुदा हमारे पास है। आमीन। आमीन। आप आमीन। खुशी नहीं होते? आमीन। खुदावन ने उन दूतों को भेजा है। आमीन। पता नहीं कौन कौन सी समझ में पड़े थे हम भाई साहब, पता नहीं कौन सी समझे हमारे पास थी, सच है। लेकिन वो ओरिजिनल वाला उतर गया। नहीं। आज पता लगता कितना धन्यवाद है खुदा का। सच बात है भाई। है सीट तो ओरिजिनल ही था। जी। अब हम लोग यहाँ सोचने की कोशिश करें, हम कौन सी हमारे पे क्या पड़ता है आगे? क्या मार्ग पे पड़ता है? अब हमें छोड़ दो, अब यहाँ आ जाओ कि सुनते तो हैं लेकिन चुप के ले गए। सही बात तो हम कौन सी वाली पार्टी है? सही बात है। किनारे वाली, मार्ग के किनारे। जब रेवलेशन आया, लिखा पत्थर पे जब गिरा, हाँ। जब धूप चमकी तो झुलस गया। जब रेवलेशन आता है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाते उसे। क्या ये वाली पार्टी? या जब गिरा तो बैठे यहाँ
और चिंता जमाने भर की। एक ये भी है बीज, अब बताऊं यही है आमीन बीज से गिरेगा और बड़ा झाड़ियों में जाके, अरे हटाओ यार उन झाड़ झंकाड़ों में, हाँ तुम्हारा क्या भला होने वाला है। पड़े रहे इतना बढ़िया बीज सही बात है भाई। और बोने वाला भी ओरिजिनल सच है, आमीन, सही बात है भाई। और बीज भी ओरिजिनल, और बड़े झंगाड़ लिए बैठे हो, हाँ गिरा तुम्हारी झंगाड़ियों में। लेकिन चिंताओं ने इतने सालों तक उस बीज को बढ़ने दिया नहीं। सच बात है। तुम्हारे पास ओरिजिनल था लेकिन वहीं के वहीं रहे। लेकिन जो अच्छी भूमि है ब्रदर, ये वो है जहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है बाय आमीन आमीन। उसके पास कदर है इसकी, उसे पता है जो आ रहा है ये है क्या। तो इसीलिए शब्द साधारण हो सकते हैं, सही बात है। लाइन ये पता नहीं हजारों बार पढ़ी हो सकती है, सही बात है भाई। लेकिन मैं आज की तारीख में आपको बताऊंगा लाइनें भी साधारण नहीं है। सच सही बात है। बात है भाई। सही बात है। जैसे अब स्क्रिप्चर आपके सामने पढ़ा, ये होना 14-12 पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सबका भला हो गया, अब तो जो मांग लेगा उसका हो जाएगा वो तो। और लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच इसका कुछ और है। पढ़िए भैया एक बार फिर से, यूहन्ना 14। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है हाँ ये काम जो मैं करता हूँ हाँ, वो भी करेगा। 10वीं आयत पढ़ना जरा। क्या तू विश्वास नहीं करता? विश्वास करना क्या था, विश्वास करना क्या था पहले ये समझो। 12वें में तो विश्वास कुछ करेगा, लेकिन 10वीं आयत में पढ़िए, क्या तू विश्वास नहीं करता क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ वचन और आत्मा एक है। आमीन। विश्वास करना ये है कि वचन और आत्मा एक है। तो विश्वास करता है या नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर ही यूहन्ना 12 है, 14-12। पहले 10 पढ़ना। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जी यानी कि जो खुदा है वो ये वचन है। आमीन। आमीन जी। खुदा क्या है, वचन। वो वचन है। और वचन का रेवलेशन यानी कि वचन का जो प्रकाशन है वो यीशु मसीह है, जो खुल के आता है। ये कौन है, यीशु मसीह। आमीन क्या तो विश्वास नहीं करता आमीन किस पर, इस मैनिफेस्टेड वर्ड पर। आमीन। आमीन। आगे भैया, ये बातें ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता। समझ में आ गई बात। तो बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, करना करना चाहिए। चाहिए था। तो अगर ये जो बातें कही जा रही हो अपनी ओर से कही नहीं रहा मैं, सही बात है। ये बात तो खुदावन की ओर से है। आमीन अपनी तरफ से तो कहानियां हो सकती नहीं, लेकिन ये बात इसका संबंध वचन से है। आमीन मेरा मैं अपनी ओर से नहीं कहता। आगे, परंतु पिता क्या? में रहकर अपने काम करता है। ओहो, पिता मुझ में रहता है और अपने काम को करता है। अब सुनिए नबी क्या कहते हैं। मैसेज का नाम है द होली घोस्ट। पैरा नंबर 53। मैं सोचता हूँ जी, नबी कह रहे हैं, आप देखिए खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या है। तो सवाल उठा है और बहुत से डिनोमिनेशंस का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है होली घोस्ट को लेकर। नबी पूछ रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक्चुअली है क्या। यह मसीह का आत्मा है जो आप में है। आमीन क्या समझ में आ रही है भाई साहब? पवित्र आत्मा इस युग के अभिषिक्त वचन का आत्मा है। आमीन। इट्स मीन्स अगर इस युग के अभिषिक्त वचन का आत्मा कहीं नहीं है तो वहाँ होली घोस्ट नहीं है। वहाँ होली घोस्ट नहीं। वो कह रहा है वो मसीह का आत्मा जो आप में है
वो होली घोस्ट है। और लिखा है, हमने पढ़ा 10वीं आयत, पिता मुझ में होके काम करता है। तो मुझ में होके क्या करेगा वो काम? कौन से काम करेगा ब्रदर? जो आज के लिए कहे गए हैं। सही बात। जी। जिसके अंदर होली घोस्ट होगा वो मीटिंग के टाइम पर और खुदाबंद से डीलिंग के टाइम पर मॉल में नहीं घूम रहा होगा भाई साहब, वो इधर उधर टाइम पास नहीं कर रहा, वो टाइम कट नहीं रहा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं टाइम काटते हैं। विश्वासी जिन्हें टाइम नहीं कट रहा होता, तो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ घूमते हैं। लेकिन ये कह रहा है खुदावन का आत्मा मुझ में रहकर काम करता है। तो पहली बात ये जानो कि जिसके अंदर मसीह का आत्मा है और कहते हैं तो क्या वो काम कर रहा है या नहीं? क्योंकि होली घोस्ट डेड तो है, सच बात है भाई। होली घोस्ट मरा हुआ नहीं है भाई साहब। होली घोस्ट तो विश्वासी में होके काम करता है। आमीन। आगे सुनिए, वो कह रहा है मसीह का आत्मा जो आप में है। इससे पहले हम इसे पढ़ें, नबी कह रहे हैं मैं कुछ मात्र टिप्पणियां करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा क्या है। पहली चीज बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा एक छाप है। पवित्र आत्मा क्या है ब्रदर? एक छाप है, एक सील है। पवित्र आत्मा जिसके पास होता है वो उसे सील कर देता है। सील करने का मतलब क्या होता है ब्रदर? सील करने का मतलब होता है उसे ब्रांडेड करना अपने लिए। नबी ने मैसेज प्रचार किया है, मार्क ऑफ द बीस्ट। और मार्क ऑफ द बीस्ट में नबी कह रहे हैं कि जब जानवर को बांधा जाता था तो कुछ लोगों का काम होता था कि वो जानवर को बांध दें, क्योंकि सीलिंग होने के लिए एक आदमी सीलिंग नहीं कर रहा है। सही बात है। कह रहे बहुत सारे हैं जो उस काम को करते हैं। कोई जानवरों को पकड़ के लाते हैं, फिर वो बांधा जाता था। कह रहे लेकिन मेरा काम हुआ करता था कि मैं उस लोहे को जो बड़ा लाल हुआ करता था वो उसके माथे पर डाल दूं, लगा दूं, और उसके बाद जिसके वो लग जाया करता, ये है वो काम। वो कह रहा है जिसके ऊपर वो ब्रांडेड हो जाया करता था उसके बाद वो उछलता फिरता था करता। सही बात है। क्या सीख रहे हो ब्रदर? आमीन। जिसके हो गया ब्रांडेड ही है, अब वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा। सही बात है। अब वो चलता फिरे कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कहीं। क्यों? ब्रांडेड है। ये वचन कह रहा है जब उन्हें यदि पेंतीकोस्त के दिन आत्मा मिला, अब उन्होंने एक काम शुरू करा। शुरुआत में घर घर रोटी तोड़ना शुरू कर दिया। अब रुक तो सकते नहीं, क्या करें? सही बात है। अब कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएंगे। और क्या करना पड़ेगा? सही बात है। तो कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। ये कौन है? मतलब ये है ब्रांडेड। अब जो हो जाए ब्रांडेड में, और पवित्र आत्मा की छाप लग गई माथे पे। आमीन। तो कह रहा वो बछड़ा रुक नहीं पा रहा। तो यीशु मसीह कह रहा है पिता मुझ में होके काम कर रहा है। आमीन। तो कर क्या रहा है? होली घोस्ट लिया, दरवाजा बंद, इत्मीनान से बैठा। नो। हाँ भैया, पहाड़ी देश में भाग गई। वो गॉड ब्लेस यू ब्रदर, वो रुक ही नहीं पाएगा। वो रुक रहा है, नहीं। ये ब्रांडेड है। आमीन। तो ब्रांडेड की पहचान कुछ और हो गई। नबी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा में बोलना होली घोस्ट है। नबी कह रहे मैंने बहुत से जादूगरनियों को देखा है, सही बात। लिखते भी उनकी पेंसिल चल रही होती है, लेकिन ये होली घोस्ट नहीं है। होली घोस्ट है ब्रदर जिसे खुदा अपने लिए ब्रांड कर देता है। आमीन। जिसे खुदा ने अपने ब्रांड कर रखा है। वो अपनी मर्जी से खुदा के लिए ब्रांड नहीं है यस। सही बात। ना, खुदावन ने ही उस पर मोहर लगा दी। आमीन। आमीन। ठीक है भाई? तो क्या होली घोस्ट एक सीलिंग है, सील है। एक छाप है, एक ब्रांड है। अब मैं पूछूं
क्या वो ब्रांड दिखती है? जी हाँ, मुझे भी फिजिकल ब्रांड की कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है लगी हुई है, वो चिपकी हुई है, जी जी है दिखता नहीं लगा हुआ किसी के जी, माथे जी, में? नहीं, नहीं दिखता, नहीं दिखता। फिजिकली दिखाई नहीं देता। समझ वाले भाई फिजिकली दिखाई देता है। ब्रांडेड। जैसे लोग कह रहे हैं 360 मोहर लगी माथे में दिखती है, क्या इंजेक्शन से लगा दी जाएगी? चिप मैं लगा वो दी बता रहा जाएगी। हूँ, चिप डाल दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पवित्र आत्मा की छाप जिस पर है वो स्क्रिप्चरली दिखाई देता है। Amen. बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही एक छाप है जिसे कहते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट, वो विचारों पे लगती है। कौन सी छाप? खुदा की छाप, और वो विचारों पे लगती है। दोनों ही लगती है। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में लिखा है, जिन्होंने माथे और हाथों पर मोहर नहीं ली उन्हें लेन देन करने का मौका नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। अलाउड नहीं है वो लेन देन करने के लिए। मैं कहूँ अगर फिजिकली लेन देन करने के लिए एक छाप की जरूरत है, Yes. तो खुदावन के लोगों को उसके ब्लड से खरीदने के लिए Amen. क्या फिर एक छाप नहीं है? Yes. आमीन आमीन। सच बात है भाई। मैं प्रकाशित वाक्य 13 में बोलूँ, वो जिसके ऊपर छाप लगाई खुदावन ने, क्या वही नहीं है जिन्हें खरीदा गया है? Yes. और अब वो लेन देन कर सकते हैं। और बाइबल बताती है खुदावन ने अपने लहू से मोल लेके खरीदा। Amen. तो लहू है ब्रदर, जो खरीदने और बेचने की इकोनॉमी है। हाँ। पैसा जो है, करेंसी जो है, वो क्या है? ब्लड। लेकिन जिस पर वो छाप है वो लेन देन करेगा, सही बात। आमीन। उसे केवल लेन देन करने का मौका। उसी को मिलेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य में केवल एक साइड मत चलना। हाँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक छाप के बारे में बात कर रही है, हाँ। 13वें अध्याय के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जिसके पास माथे पर छाप नहीं है, हाथों पर छाप नहीं है, वो लेन देन नहीं करेगा। नहीं कर पाएगा। सेम होली गोस्ट की छाप है, खुदा की ओर से वो लेन देन नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके विचारों पर दूसरी वाली छाप हाँ। है। क्या बात समझ में आई भाई साहब? आमीन आमीन। उसके कामों पर हत्या काम, उसके कामों पर और विचारों पर और छाप। दूसरी वाली छाप। सच बात है भाई। तो जैसे जमीन का पशु उठकर एक फिजिकल लेन देन नहीं करने दे रहा, कोई आसमान से उतर रहा है हाँ। जो ऐसे लोगों को लेन देन से रोकेगा, रोकेगा। और वो लेन देन कर नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे लिए नहीं है। वो इसकी लेन देन नहीं कर पाए। आप समझ पा रहे हैं? तो पवित्र आत्मा एक छाप है। Amen. आमीन। आमीन। अगली बात सुनिए, पवित्र आत्मा क्या है? ये एक छाप है। पवित्र आत्मा क्या है? ये एक कवनेंट है, एक वाचा है। वाचा केवल एक ही रिलेशनशिप में होती है। पति पत्नी। आप पति और पत्नी हैं, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ वाचा होती है। सच्चा है। कंडीशनल कवनेंट एक फिजिकल वाचा थी। हमारी खुदावन के साथ कंडीशनल कवनेंट नहीं, नहीं है। कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं है। अन्य जातियों में विश्वास का सुसमाचार है, और हमारे साथ खुदावन की जो वाचा है वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं होता कि हम गुनाह करें ताकि अनुग्रह बहुत हो, ये वाली बातें चल रही है कि मेरे साथ अनकंडीशनल कुछ भी करते फिरो, उल्टा नाचो सीधा नाचो, वाचा तो है हमारे साथ। नहीं बेहतर ये नहीं है। जो वाचा के नीचे होता है, जो हस्बैंड वाइफ की वाचा के नीचे होते हैं, ब्रदर वो गलत नहीं कर सकता। वो वाचा में गलत हो नहीं सकता, क्योंकि वो होली बैडलॉक है। Amen. उसके नीचे जो बच्चे पैदा होते हैं वो पवित्र होते हैं। आमीन। जरूरी है कि इससे पहले वो वाचा का चिन्ह आए, यानी कि संतान, जरूरी है कि वो वाचा होली हो। तो खुदावन ने
जो वाचा अपनी ब्राइड से बांधी है वो वाचा अनहोली नहीं है, वो वाचा होली है, पवित्र वाचा है जो पति और पत्नी की है। वाचा में अपने आप ही अधिकार ट्रांसफर हो जाता है। वाचा में एक काम हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं होती। लिखित में आप नहीं कह रहे कि देखो भैया वो मेरे से आपकी शादी हुई थी, हाँ। जरा वो सर्टिफिकेट दिखाना, दिखा दिए। बताओ इसमें मैंने कहाँ लिखा है कि ये कार की चाबी तुम रखा करोगे आज से? कहाँ मैं तुम्हें अलमारी की चाबी दूंगा? सही बात जो है। कहाँ लिखा है मैं तुम्हें अकाउंट नंबर बताऊंगा अपना, नहीं लिखा है तुम्हें? यहाँ की सीटें बैठोगे। हाँ जो भी है। तो जो वाचा होती है आपस में ब्रदर, ये अंडरस्टैंड होता है, अलिखित अलिखित वाचा होती है। आधिकारिक। ये अंडरस्टैंड, मैंने कहा ना वाचा वो ना छाप दिख रही, ना छाप दिख रही लिखी भी, ना वाचा दिख रही, लेकिन छाप को भी काम प्रूव कर रहा है, क्योंकि हाथ पे है ना, छाप को भी काम प्रूव कर रहा है और वाचा को अधिकार प्रूव करता है। अब किसे बनाया गया अधिकारी? खुदावन के राज्य का। वो अधिकार से बात करता है, उसके पास एक अधिकार है। वो अधिकारी फिजिकल अधिकार दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो अधिकार सबके साथ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूहन्ना 14:10 कह रहा है, समझा रहा? 14:10 में कह रहा है, क्या तू विश्वास नहीं करता क्या कि मैं पिता में हूँ जी, और पिता मुझ में है? क्या नहीं दिख रहा कि वो वाचा, वो फेलोशिप, हाँ। वो कंटिन्यूएशन मेरे साथ है? ये दिखाई दे ये रहा है। दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? इसका मतलब फिजिकली दिखाई तो दे नहीं रहा, अगर दिख नहीं रहा कि पिता मुझ में होकर काम कर रहा है और मैं पिता में हूँ, अगर कैसे दिखाई देता पापा मेरे में? पकड़ने का भैया, ये बातें जो जो मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं, क्योंकि अगर अपनी ओर से कहता तो नन इफेक्ट होती, लेकिन चूंकि आज के वचन के अनुसार है आमीन। तो ये असरदार होंगी। आमीन। ये बातें अपनी ओर से नहीं कहता मैं वहां से कहता हूँ जो पुस्तक उतार के लेकर आया है। मेरा विचार नहीं है, ये उसके विचार है। आगे परंतु पिता मुझ में रहकर जी, अपने काम करते हैं। इसका मतलब जो काम दिखाई देते हैं, यहाँ से वाचा दिखाई देती है, यहाँ से छाप दिखाई देती है। कैसे दिखेगा, कैसे दिखती है छाप? आप पकड़ पा रहे हो? कैसे दिखती है वाचा इसके साथ है? बाजू में ये एक हाथ दे रखे, यूहन्ना 3 पहली आयत से। यहाँ कोई और है जो इस बात को बता रहा है कि तेरे साथ तो वाचा है। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जी, जो यहूदियों का सरदार था। बहुत बढ़िया बात। उसने रात को यीशु के पास आकर अच्छा, इतना बड़ा सरदार होने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अधिकार होने के कोई अधिकार दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकारी है, यहूदियों को सिखाने वाला है, फरीसियों का ट्रेनर, लेकिन इतने बड़े पद पे होने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं है, कोई अधिकार नहीं। एक के पास आया रात को, उस समय के क्रिस्तुस के पास, और पहचान लिया। और पहचान की क्या कह रहा है? उसने रात को यीशु के पास आकर हाँ, उससे कहा, हे रब्बी, जी, हम जानते हैं हाँ, कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया क्या है। ये वाली बात यीशु मसीह सबसे कह रहा था कि मैं रब्बी हूँ, नो। मैं गुरु हो के आया हूँ? नहीं। दिख रहा, ये बातें दिखाई दे रही है। दिखाई देती हैं। तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। क्या रीजन था? पढ़िए। क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो आप दिखाते हैं, जो दिखते हैं, यदि खुदा उसके साथ न हो, ओहो, मतलब फरीसी भी पकड़ सकता है, फरीसी भी पकड़ सकता है। तो फरीसी पकड़ कहाँ से रहा था? वचन जो पढ़ रहा था,
और मिला के देख रहा था। जी अब यीशु मसीह कह रहा है अपने चेलों से, मुझे समझ में नहीं आता, ये जो काम कर रहा हूँ अपने से नहीं कर रहा, जो कहता हूँ अपने से नहीं कहता। लेकिन एक फरीसी है जो रात दिन बाइबल में अपना सर दिए रहता है, लेकिन कह रहा है हम जानते हैं क्योंकि खुदावन की ओर से प्रूफ गुरु होकर आया। प्रूफ ये है कि जो चिन्ह तू दिखाता है वो कहीं और प्रकट नहीं हो रहे। यीशु मसीह कह रहा आगे जाके, तो कम से कम उस चिन्हों का विश्वास कर लो। और यूहन्ना में 14:11 में कहेगा, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास मत करो, इन चिन्हों का ही कर लो कि मैं कौन हूं। आप समझ पा रहे हैं ब्रदर? आमीन। तो क्या वाचा ऊपर से दिखाई देती है चिपकी हुई? नहीं भैया, तो क्या छाप दिखाई देती है ब्रदर? नहीं। कहाँ से पकड़ में आता है? वचन के साथ। मिला के देख सकते। जब तक आपने उसे वचन के साथ मिलाकर नहीं देगा, धोखा खा जाओगे। बड़ा मिक्स आत्मा है आज, जी बार बार खिलवा रहा आत्मा मुझसे। अगर वचन के साथ उसे एक नहीं पकड़ा तो पकड़ में नहीं आएगा। सफेद घोड़े हैं तो बड़े ध्यान समझना, वो पकड़ में नहीं आता। पकड़ में जब ही आएगा जब आप वचन से उसकी लाइफ वो तब पकड़ना, वरना नहीं आएगा भैया फिर कुछ नहीं। अब सुनिए नबी क्या कह रहा है। पवित्र आत्मा क्या है? वो एक चिन्ह है। पवित्र आत्मा छाप है, पवित्र आत्मा वाचा है। अगली बात कह रहा पवित्र आत्मा चिन्ह है। तो वो चिन्ह भी दिखता है, वो चिन्ह भी दिखाई देता है। दिखाई देता है। आज कैसे पता लगेगा कौन सा चिन्ह है? आज कैसे पता लगेगा कौन सा चिन्ह है? आज कैसे पता लगेगा इसके ऊपर पवित्र आत्मा वो क्या चिन्ह है? Anybody? वो क्या चिन्ह है आज? चलिए कोई बात नहीं, आसान कर देते हैं। जब आप किसी रास्ते पे जाएं तो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, वो चिन्ह बताते हैं रास्ता कितनी दूर है। सच बात है भाई। चिन्ह नहीं है, माइलस्टोन पर चिन्ह है। जब आप आज के वाले से मिलो तो वो बहुत ज्यादा खुदा के साथ जल्दी में है, करीबी में है, करीबी में है। चिन्ह है आमीन आमीन। कि आमद होने वाली है। आमद का चिन्ह है इसके साथ। इसकी खुदावन की आमद का। हर युग में जब खुदावन के आत्मा ने आके विजिट किया तो वहां पर उस एकता का, उस यूनिटी का चिन्ह इतना दिखाई नहीं दिया। आप मार्टिन की जब जीवनी पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है बहुत अचंभे के काम दिखते हैं वहां पे। इवन मार्टिन ने तीसरे पैसे का दूध मुर्दे को भी जिला दिया। हाँ, बहुत से वरदान प्रकट हो रहे थे, लेकिन वचन का खुल जाना नहीं था। नहीं था। नबी ने कहा जब मार्टिन सरमन देने के लिए आता था, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड एंजल, तीसरी कलीसिया काल का दूत, आपने पढ़ा होगा। जब वो सरमन देने के लिए आता था तो एकदम सरमन देने के लिए नहीं आ सकता था, उसे काफी देर तक खुदावन के साथ प्रार्थना में होना था, और तब खुदावन उसके ऊपर प्रकट करते थे। आमीन। आप मेरे साथ हैं? लेकिन ब्रदर ये क्या हुआ? खुदावन अपने आप को उंडेलना शुरू कर देते हैं। आमीन। मैं सोचता हूँ इतनी ज्यादा फेलोशिप की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं ये नहीं कह रहा प्रार्थना मत जाओ, प्रार्थना का समय तो पड़ेगा, आमीन। लेकिन किस रीति से खुदावन अपने संदेश को लेके उतरते हैं। सच बात है भाई। नबी के युग में हमने देखा था ट्यूसडे को
कहीं तो पेड़ से संदेश आ गया, बहुत प्रार्थना करी, तब आया संदेश ग्राफ्टिंग का। एक दिन जंगल में सिगरेट का पैकेट टकरा गया। मैं बता रहा हूँ कहाँ कितने नजदीक हो गए वचन के हम, कि हर एक चीज में वो संदेश दिखता है। चिन्ह क्या है? अब चिन्ह क्या है? उस वचन की आमद, कि वो हर जगह दिखाई देता है। तो पवित्र आत्मा से लबरेस, जब मैं कहूँगा पवित्र आत्मा इसके पास है, उसे हर जगह खुदा का वचन दिखाई देना शुरू हो गया। ये क्या है ब्रदर? अगर पवित्र आत्मा अच्छी नहीं, लोहे की फैक्ट्री में गए और कुछ जगह बोल्टेड थी, वो तो जनरल विजिट था, और जाके देख के घर वापस आ जाते हैं और कहते क्या बड़े चुंबक देखिए मैंने, लेकिन उसे मिला प्रकाशित वाक्य 10 से एक बड़े चुंबक जो आई है, उनको जो बोल्टेड नहीं है लेके जाएगा। पवित्र आत्मा चिन्ह है, पवित्र आत्मा उसकी आमद का चिन्ह है कि अब कितना दूर रह गया डेस्टिनेशन। मैं काफी साल पहले, आई वुड से 2004 था, मैं राजस्थान जा रहा जयपुर रात को, और जब पहला स्टॉप रेवाड़ी पड़ा, चाय पीने गया, उस समय तो खैर 2004 में कहाँ संदेश मेरे पास, फिर अब याद आ रही है। वहां पर राजस्थानी म्यूजिक चल रहा है, रेवाड़ी से स्टार्ट हो गया। कैसे पता लग रहा है कि सही रूट पर हो गए। चाय पीने उतरे रेवाड़ी में और राजस्थानी म्यूजिक शुरू हो गया, तो बड़ा माहौल सा बन गया कि अब जयपुर राजस्थान बस आने में है। ये क्या है? चिन्ह है उस आमद का, जब वो निरंतर अपने आप को उंडेलता जा रहा है। ये एक साइन है कि होली गोस्ट एक साइन है। तो पवित्र आत्मा एक छाप है, पवित्र आत्मा एक वाचा है, अब पवित्र आत्मा एक चिन्ह है इस बात का कि हम बिल्कुल सही रास्ते में हैं, क्योंकि खुदावन अपने बड़े नाम से अपने वचन को महत्व देता है, और वो खुदा अपने वचन में होकर हमारे बीच में आता है और अगर अपने आप को अनवेल कर देता है। पवित्र आत्मा एक चिन्ह है, वचन का रिवील हो जाना, क्योंकि अब हम और नजदीक आ किसके रहे हैं? क्या आश्चर्यजनक कामों के? कोई आश्चर्यजनक कामों के नजदीक आ रहा? मैं ये नहीं कह रहा ब्रदर, मैं बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कहूंगा, है ब्राइड जो है, तेरा टेस्ट क्या है? क्योंकि ब्राइड का जो टेस्ट है वो उसका दूल्हा है, और दूल्हा वचन है, रिवील्ड वर्ड। सबसे ज्यादा जिसके नजदीक रहना चाहती है पत्नी, ब्रदर, वो रिवील्ड वर्ड है। वो चाहती है कहां से देखूं इसे मैं, कैसा लिखा है श्रेष्ठ गीत में, मैं झरोके से देखती हूँ उसे, अपने प्रेमी को। झरोका बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा होता है, हर झरोके से प्रेमी दिखता है। जहाँ खोलती है वहीं से छोटे में भी दिखेगा, हर जगह आज देख लेगी उसे। अब मेरे साथ है, टारगेट सिर्फ एक है, मेरा पवित्र आत्मा तो चिन्ह है। पवित्र आत्मा चिन्ह है या नहीं है, अब यहाँ से पता लगेगा मैं किसकी नजदीकी में, मैं वर्ड की नजदीकी में हूँ या वर्ल्ड की? नहीं, मैं वर्ड की नजदीकी में हूँ या रिवील्ड वर्ड की। मैं क्या ढूंढती हूँ संदेश में। अगर मैं संदेश में भेद पकड़ रहा हूँ, अगर मेरी चाहत वो भेद है, भाई मेरा रास्ता निकट है।
मैं ये पकड़ना चाहता हूँ भेद कौन भेदों सा पे है। ही ये बना हुआ। वो तो भेदों पे ही है, क्योंकि लास्ट वाली सेवकाई में ब्रदर सिर्फ भेद है, Amen. जो इस वचन को बहुत ज्यादा मूल्यवान बना देता है। नहीं यही है ब्रदर। अब यहाँ से पता लगता है बिल्कुल सही मार्ग है। आमीन। तो कह रहा पवित्र आत्मा का वाचा है, पवित्र आत्मा चिन्ह है। अब सुनिए अगली बात, पवित्र आत्मा का अगर बात कह रहे हैं नबी क्या है, वो ये है यीशु मसीह का आत्मा जो आप में है। ये सारे के सारे गुण इस आत्मा के जब आप में है तो आप में छाप है, आपके साथ वाचा है, आप भी वो चिन्ह है जो इस युग में प्रकट हो रहा है। Amen. आज मसीह कहाँ प्रकट होना चाहेगा, अब तो पता लगेगा अपनी बॉडी में। इसलिए यीशु मसीह इजराइलियों के उस तंत्र का जब अंत होने वाला है, जी। उसमें एक बात कह रहा है, हमने पढ़ी है, तुम नहीं जान रहे पिता मुझ में। फाइनली जो ड्यूल कर रहा है आत्मा, वो कहाँ में चला गया, उस समय के मसीह में। अब उसे देखना था जो इस साइन होता, ये समय अंत का हो गया। Amen. क्या बात समझ में आ रही है ब्रदर? Amen. ये था वो साइन जिसमें नबी कह रहा है पवित्र आत्मा चिन्ह है, मसीह प्रकट हो रहा है। आमीन। Amen. चर्च में नहीं, Amen. ब्राइड की देह में। Amen. मसीह का, यीशु मसीह का आत्मा जो आप में है, समझे। यीशु ने कहा थोड़ी देर रह गई, अब संसार मुझे नहीं देखेगा। नहीं देखेगा। किसे देखेगा? तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें। अब संसार तुम्हें देखेगा, क्योंकि मैं तो दिखूंगा ही नहीं, और अंदर क्योंकि मैं तुम में होऊंगा। तब लोग कहेंगे कि ये वही बहन नहीं है, कि ये वो भाई नहीं है, कि ये वो भाई नहीं है। नहीं, जो कांड करते थे। वो नहीं होगा। एक मिनट निकालिए, प्रेत काम की शर्त है, या यूहन्ना 9 निकालिए। और उसकी 7वीं आयत से पढ़िए। उससे कहा, हाँ जहाँ सीलो के कुंड में धो ले, आगे, सीलो का अर्थ भेदा हुआ है, हाँ हाँ। उसने जाकर धोया। तो उसने मानी कि नहीं मानी? मानेगा। खुली किसकी? जो मान रहा है। आमीन। Amen, amen. समझ में आ रही बात? अब फॉलो कर रहा है। जब संदेश ने कहा है काम कर, वही करा। जा और धो ले। जी। उसने कहा जब लगी गई है तो धोने से क्या ला, तो लग गई आगे। उसने ऐसा कोई विचार लिया? नहीं। क्योंकि वो इस बात को बिल्कुल जान रहा था कि जो थूक कर आंखें बना सकता है, आमीन, आमीन। नहीं, जी। इसकी रोशनी का अगला काम भी यही करेगा। Amen. उन्हें ये कैसे खुले, कैसे अब आ तो भाई, लेकिन रोशनी नहीं है आंखों में। आमीन। ये आंखें हैं, जी। ये आंखें, Amen. आओ मेरी बिली, लेकिन धोई जाएंगी शिलों में। ऐसे ना भूले, दिखेगा। तब दिखेगा। आमीन, आमीन। मतलब ब्रदर ये भी शिलों में धुलेगा। हाँ। हाँ, आज भी जब ये है। आज के शिलों में धुलेगा, तब हमें संदेश अब दिखना शुरू होगा। आमीन। सच बात है भाई। मैं कहूंगा खुदावन इतने दिन से क्या कर रहे हो? जी। धो रहे हैं और संदेश दिखना शुरू। जिसका जिसका दुखता जिस जाता है। जिसकी लगाई थी और जिससे कहा था धो। आमीन। अच्छा, दिखता सबको नहीं है, दिखता केवल उसी को है जो सुन लेता है। आमीन। अब उससे कहा धोने बेटा, धोने चला गया। जी। बिल्कुल भी अकल नहीं लगा रहा कि मैं दो ना दो, कोई विचार करूँ ना, जैसा जैसा कहा गया। अब जब ये शिलो में गया, जब ये शिलो में आगे, उसने जाकर धोया। उसने जाके धोया, वो देखता हुआ लोग। अरे वाह, आमीन। उसने जाके धोया
गया और देखता हुआ लौट आया। और जो देखता है वही दिखा सकता है। उन्हें बेटा तुम्हें आज बताना यस गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अंधा अंधे और आने दिखा सकता है, लेकिन जिसकी खुल गई हो, जिसने धो लिया हो, जिसके समय में शिलो आ गया हो और उसने शिलो में उस खुदा का दर्शन पाया हो, अब वही है जो देखता हुआ लौटेगा आज के बाद। वो देखता हुआ कहाँ लौटा पता है? अपने समय के मसीह के पास। लिखा नहीं है कि और देखता हुआ चला गया, देखता हुआ लौटा। इसका मतलब जो देखने लगता है वो लौटने लगता है। ये देखना वचन का लोगों को मसीह के पास लौटा के लाता है। इस वीडियो को मैं वो आंखों को लेकर आया ताकि वो आगे हमें मसीह के पास लौटा दे। You believe that? वो कह रहा है जब वो देखने लगा अब वो लौटने लगा। वो देखा और लौटने लगा। आगे तब पड़ोसी हाँ, और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था, जो पहली वाली टेस्टमनी थी। ये टेस्टमनी कौन सी वाली है? पहली वाली आंखें लगने और धुलने से पहले वाली टेस्टमनी। और क्या कह रहे हैं? कहने लगे क्या ये वही नहीं? क्या ये वही नहीं है? ये वही नहीं है? क्या कह रहे हैं उसे? वो कह रहा है अब संसार मुझे नहीं देखेगा बेटा, संसार तुम्हें देखेगा क्योंकि मैं तो तुम में होगा। तेरा पड़ोसी कहने लगे ये क्या वही नहीं है? वही नहीं है, क्या हो गया? आज पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप सुन रहे हो? उन्हें क्या ये वही नहीं, क्या ये वो नहीं, क्या ये वो नहीं। तो इसका मतलब ब्रदर जब ये अंदर आ जाता है तो क्या टेस्टमनी बदल जाती है? अब वो है ही नहीं, लेकिन पड़ोसी क्या पहचान रहे हैं ऐसे शारीरिक तौर पे, लेकिन क्या कह रहे हैं? वही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लग तो ऐसी रहा, वही तो नहीं है। नहीं बात समझ आ रही है? लेकिन खुदावन ने ऊपर काम नहीं करा, पर चेंज हो गई। खुदावन ने अंदर काम करता है। हमारे खुदावन का बदलना भाई अंदर से है, ऊपर से नहीं। हाँ। और उसे कह रहे हैं क्या ये वही नहीं जो भीख मांगा था, जो बचीबों की लाइन में था? सच बात है भाई। नहीं, जो कब्रों के पैसे दिया करता था। क्या ये वही नहीं? हाँ, जो चंदा दिया करता था, बेरियल फंड जो दिया करता था, क्या ये वो नहीं है? और आज कह रहा है मनुष्य के पुत्र को प्रतिवर्ष गुनाह क्षमा करने का भी अधिकार है। अब मैं डब्बे में नहीं जाऊंगा। कैसे पता लगा? जब मेरी मुलाकात शीलों से हुई। कैसे दिखा कि वो तुम्हारे पीछे डब्बे के पीछे जो बैठा है वो गुनाह क्षमा नहीं कर सकता? कैसे पता लगा? क्योंकि मनुष्य के पुत्र से मेरी मुलाकात हुई, उसके पास अधिकार है। मुझे सिर्फ इतना करना था, जिस दिन देखा वापस मुड़ के आना था। तो कहना क्या ये वो नहीं जो भीख मांगा करता? आज नहीं मांग रहा, आज तो कह रहा कितने चाहिए ले और निकल। बात हमारी है। आज कह रहा है पूरा पैसा दे के जमीन खरीदूंगा। याद आ गया? मैं पूरा पैसा दाम चुकाऊंगा और ये सारी जमीन लूंगा मैं, ताकि अपना वाला गाड़ सकूं। कब कह रहा है? कब कह रहा है ये? कह रहा है जब मुलाकात हुई शीलो से, जब आंखें धुई शीलो में, उस दिन पता लगा मैं भिखारी नहीं, मैं महाराजा का बेटा हूँ। मेरा पिता मुझ में होके काम करता है। ये रेवलेशन कब आया ब्रदर? जब शीलो से मिले, शीलो भेजा हुआ था, तब पता लगा कि मैं आम आदमी नहीं। तब पता लगा किसी को मैं परदेसी और मुसाफिर हूँ। तब पता लगा किसी को जहाज आवाज लगा रहा है नाम ले लेके, क्योंकि जहाज अब ठीक हो गया, उड़ने वाला। अब लोगों के नाम पुकार रहा है ताकि लोग जहाज में सीट ले लें। थोड़ी देर के लिए उतरा था एक जगह पे और कुछ करना था,
और जब वो काम कंप्लीट कर लिया अब वापस बैठेगा और निकल जाएगा। आमीन आमीन। तुम्हारे साथ भी ऐसी हम यहाँ बसने के लिए नहीं आए, हम यहाँ के नहीं हैं, हम सियोन के निवासी हैं। ये हमारा घर परमानेंट है नहीं पता, हम यहाँ से बहुत जल्दी जाने वाले हैं। आप मेरे साथ हैं? अब ये वाला रेवलेशन किसी पे चिपकाया नहीं जा सकता। ये बीज तो वो लेके पैदा हो, इसे नबी ने कहा अब संदेश बहुत ज्यादा समझाना नहीं। सही बात। दूसरे का बहुत समझाने की जरूरत नहीं, अब तो जो होगा वो आ जाएगा, वो समझ जाएगा। बहुत ज्यादा उसे दूध को और सपरेटा और सपरेटा और सपरेटा, अब जरूरत नहीं है। जो खुदा का होगा वो भेद खुलने से घुसेगा और कोई जगह नहीं है, कोई तरीका कोई और है ही नहीं। ब्राइड की एंट्री भेद से है, अगर हुआ ब्राइड का मेंबर तो खुलने से घुसेगा, तो चर्च मेंबर नहीं मिलता। क्योंकि इस दूध की सेवकाई चर्च मेंबर को कलेक्ट करने की नहीं है, इसकी सेवकाई ब्राइड की कॉलिंग की है। आमीन। आप हैं विश्वास करते हैं? तो वो क्या कहने लगे ब्रदर? कुछ लोगों ने कहा यह वही है, और दूसरों ने कहा हाँ नहीं नहीं, परंतु उसके अरे समान। मतलब उसको रोज के देखने वाले भी मुखालते में आ गए, वो भी नहीं पहचान पा रहे ये कौन है। कोई कह रहा यही है, कोई कह रहा नहीं है, वो नहीं है, बात समझ रही है? लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जैसा है लेकिन इस ऐसा मेरे भाई मेरी बहन इसीलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने प्रॉमिस करा था, संसार मुझे नहीं देगा, आमीन। तुम देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वरन तुम मैं होऊंगा। जिसके अंदर मैं हूँ, अब वो डब्बा दिखता तो वैसे ही है, लेकिन वो बदल जाता है। क्योंकि वापिस, क्योंकि पवित्र आत्मा एक छाप है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक वाचा है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक चिन्ह है। और उसी ने कहा मैं तुम में हूंगा। ये हूंगा की वजह से हमारा नंबर आ गया, क्योंकि खुदावन का वचन बताता है ये नया यरूशलेम 12 प्रेरितों की नींव पर बन रहा है। अब जिनसे वायदा था उसी नींव पर ये भी है। वो कह रहा मैं तुम में होऊंगा, तुम में का मतलब तुम में। आप मेरे साथ हैं? आमीन। आप सुन रहे हैं? अब यहाँ पर चेक करने की जरूरत है, कैसे पकड़ा जाए? आप समझ रहे हैं? कैसे कहें मैं मेरे पास पवित्र आत्मा है या नहीं? अपने आपसे पूछना चाहिए नहीं मेरे पवित्र आत्मा है या नहीं? तो खोल दिया उसने, वो तो एक छाप है, वो तो एक वाचा है, वो तो एक चिन्ह है। और वो कह रहा मैं तुम में हूँ, और तुम में जिसमें है वो लौट लौट कर संदेश पे जाता है। आमीन। वो संसार में नहीं जाता, वो संदेश पे जाता है। उसके थॉट संसार में काम नहीं करते हैं, उसके थॉट काम करते हैं ब्रदर वचन में। आमीन। उसका जो ब्रदर, उसकी जो नींव है, मैं कहूँगा उसकी जो फाउंडेशन है, वो खुदा बना कलाम है। आमीन। छोटा बच्चा माँ के पास जाता रहता है, फूड वहीं सप्लाई होता है, सिर्फ उसके पास जाता है तो फूड मिलता है उसे, नहीं वो मम्मी अब थोड़ी देर रह गई, संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वरन जगत के अंत तक तुम्हारे संग ये नहीं, पर मैं तुम में होऊंगा। तो जगत के अंत वालों के अंदर भी है, जिनके पास वो माइलस्टोन आ गया, बात समझ आ रही है? जिनके युग में वो हेडशिप उतर आई, अब तो छुटकारा निकट है। यीशु मसीह ने कहा था जब हमने वो घिरा देखो तो निगाह ऊपर करना, एक बादल दिखाई देगा, एक सामर्थ दिखाई देगी, क्योंकि ये सामर्थ हमेशा जब उतरती है जब एक निकासी होती है। आमीन। यही बादल मूसा के जमाने में दिखाई दिया,
और छुटकारा हो गया। यही बात है, यीशु मसीह के ज़माने में दिखाई दिया, उसका छुटकारा हो गया। वो कह रहा अब तुम भी उठाओ आगे ऊपर, तो 26 में 28 में दिख रहा है। और साइन क्या कह रहा है, अब तुम बहुत दिन तक रहोगे नहीं, अब छुटकारा। तो सिर्फ बादल की फोटो ना लगाओ, जो बादल कहता है वो सुनो। तो बादल छुटकारा किसका करने आया, जिस पे छाप है। आमीन। बादल किसको लेने के लिए आया, जिससे वाचा है। बादल किसे आइडेंटिफाई करता है, जिसमें उसका चिन्ह है। आप है मेरे साथ। बाइबल बताती है पिता अब्राहम के साथ जब वाचा हुई खुदावन की, तो खतने का चिन्ह दिया गया जो उसकी बॉडी में था, कि अनवांटेड पोर्शन चला गया, जिसकी जरूरत इस संदेश में नहीं है। अनवांटेड क्या है आज, अनवांटेड क्या है, जिस चीज की जरूरत इस संदेश के साथ चलने के लिए नहीं है, वो सब कुछ अनवांटेड है। अगर किसी की शादी हो ही गई, पहले बेचारी घास बिना कर रही थी, कूड़ा, ये सही है, कूड़ा बिनती थी वो, नहीं तो रखा के यूं कूड़ा बिनती थी पूरे दिन। एक दिन एक रात आया, उन्हें महल में यही जाएगी। बात समझ आ रही है। अगर वो स्त्री इस बात को रियलाइज करे आज कि मुझे उठाया कहां से, वो हमेशा अपने पति वचन के ताबे रहेगी। जिसने उठाया है, हमारी औकात इससे ज्यादा खुदा ने उस गंदगी में से उठाया जो संसार में पाई जाती थी, और उठाकर अपने साथ बैठा रहा है। आमीन। सच बात है भाई। ये किया उसने हमारे साथ। सच है। हमें निकम्मे नहीं, सही बात है। हम निकम्मे हैं। ऐसे महान खुदावन को के लिए हम ना तो हमारे पास विचार और ना समय और ना फेलोशिप चाहते हैं। सही बात है। ये निकम्मा मानो चाहते भी नहीं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर वो स्त्री रियलाइज कर जाए कि ये खुदावन तूने मुझे सर्वेंट बनाने के लिए नहीं उठाया था कूड़े में से, मुझे तो पत्नी होने के लिए उठाया। आमीन। वो कितनी ज्यादा एहसानमंद रहेगी, सच है। मैं कहूँगा कितनी ताबे रहेगी, जो हर रोज इस बात को रियलाइज करेगी कि अगर वो नजरे इनायत ना होती किसी दिन, तो जो आज चल रहा है ना गंद, वो वहीं होते हैं। हम देख रहे हैं अपना प्रेजेंट, पीछे मुड़ के देखो कहाँ से लाया होगा, देखो पीछे मुड़ के भी। आज कह रहे हो मेरे भाई मेरी बहन, जाके देखो पीछे। मैं अपना जानता हूँ, अपने जानते हो, मैं उस जगह निगाह भी नहीं कर सकता, शर्म आती है मुझे। घृणा होती है, इतनी गंदगी है वो। मेरे भाई मेरी बहन, आपको उठाया उसने, लेकिन ऐसे वाली पत्नी निरंतर एहसान बन रही है। मुझे उसने बचाया कहाँ से? आमीन। मेरी अपनी को रास्तबाजी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं प्रभु, कुछ नहीं था। जो कुछ करने वाला था वो था। रूत की पुस्तक निकालिए, आज भी वही है। क्या लिखा है, दूसरा ध्यान निकालिए, रूत की पुस्तक का। और उसकी पहली आयत से पढ़िए जरा कुछ आयत। दूसरा अध्याय पहली आयत। नाओमी के पति हाँ हाँ एलीमेलेक के कुल में जी, उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, हाँ हाँ। जिसका नाम बोआज था। आप मुझे बात बताएं, ऐसी कोई वाली बात
रूथ को पता है नहीं, कुछ नहीं पता है। कि नयोमी का एक धनी कुटुंबी भी है। ऐसी कोई बात रूथ को मालूम है? कुछ नहीं पता इसे तो। आगे मोआबी रूत ने हाँ नोआमी से कहा, क्या चीज? मुझे किसी खेत में जाने दे हाँ कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, हाँ उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। इसका टारगेट था कि मैं एक ऐसे खेत में जाऊं जहां से मुझे भोजन मिल पाए। क्योंकि इतना तो पता था कि खुदावन ने व्यवस्था में कहा है कि खेत जब काटा जाए तो उसकी नालियों में कुछ छोड़ दिया जाए। लाइनों के बीच में, लाइनों के बीच में कुछ छोड़ दिया जाए और परदेसी उसे लें, क्योंकि ये परदेशियों का भोजन होगा या कहीं परदेशियों का भाग होगा। तो उसने कहा कि मैं किसी खेत में जाऊं, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कि जब मैं पीछे पीछे जाऊंगी तब मैं कुछ बीन पाऊंगी। तो मिलेगा ही। भैया पढ़ना दोबारा, क्या लिखा है? मुझे किसी खेत में, मोआबी रूत ने नोआमी से कहा, हाँ मुझे किसी खेत में जाने दे मुझे किसी खेत में जाने दे। कि जो मुझ पर अनुग्रह। अच्छा, ये जो रूथ है ये अपनी मर्जी से नहीं चल पड़ रही कहीं पे भी ना। ना। बूझ रही है पहले। वो पहले अपने एल्डर से पूछती है, आमीन। प्राचीन से। और बेशु अपने प्राचीन से पूछती है, आमीन। अपने एल्डर से पूछ रही है। यहाँ एल्डर है होली गोस्ट, आमीन। होली गोस्ट से पूछती है आमीन। कि आस्तीन कितनी लंबी होंगी। जी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सोचता हूँ हम भी ऐसे करते होंगे। अपनी समस्या जो हमारे घर में रखती होंगी, हम सबसे पहले खुदा से पूछते होंगे मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ एक ब्राइड का। अरे नहीं ब्रदर, हम अपने हमारे आप मन में जो आता हम चल पड़ते हैं। बस ही- अपने आप ही उछल जाते। उठाई चप्पल पैर में पहनी और झोला लेके और डंडा लेके चल पड़े। लेकिन यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है मोआबिन रूत ने। क्या ये वाली कमी नयोमी को दिखाई नहीं दे रही कि भोजन की जरूरत पड़ेगी? दिखाई नहीं दे रही? दिखाई दे रही है। लेकिन इस बात को रूत देख पा रही है कि जरूरत है इस चीज की। लेकिन जरूरत देखने के बाद भी पहले पूछ रही है भोजन। कि क्या मैं किसी खेत में जाऊं? तो मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। आगे मुझे किसी खेत में जाने दे। मुझे किसी खेत, अगर ये कहती मत जा तो क्या चली जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती। इसे कहते हैं भाई साहब लीडिंग ऑफ होली गोस्ट। आमीन। आमीन। इसे लीडिंग कहते हैं ब्रदर। उन्होंने मुझे जाने दिया, नहीं मत जा। ये बिलाम नहीं है, रूथ बिलाम नहीं है। बार बार जाके पूछ रहा मना कर दिया मत जाओ। जाओ तो मत जाओ। तो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये रूथ जिसके अपने डिसीजन कुछ नहीं है, इसके सारे डिसीजन एल्डर लेता है। आमीन। होली गोस्ट अब होगा तो डिसीजन दूसरे होंगे, नहीं होगा तो भाई साहब फिर तो डिसीजन दूसरे हैं। फिर दुनिया में डिसीजन है भाई यार, गलत सही सही। बस सही बात है। तो मुझे किसी खेत में जाने दे। पर्पस क्या है मेरा जाने का? कि मैं गुलछर्रे उड़ाऊं वहां जाके? ना ना, पढ़ना नहीं रखा कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, कि कोई मुझ पर, जब मैं इसके खेत में जाऊंगा मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। मैं उस खेत में उस खेत के मालिक के पीछे पीछे चलूं और अपने लिए भोजन बटोरूं। इसका मतलब फॉलो करने के बाद ही भोजन मिलेगा। आमीन। ओहो, मैं दाएं बाएं चला जाऊं कुछ नहीं मिलेगा। ये वचन नहीं कहता। वचन कहता भोजन केवल एक ही कंडीशन में मिलेगा। एलिया ने कहा अगर तू मुझे जाते वक्त देख पाए, यही चिन्ह होगा कि डबल पोर्शन तुझे मिलता है। आमीन। देखना वही फॉलो एल्टर को ही करना, ताकि तुम्हारे समय के लिए तुम्हें खुदा दे। अच्छा। ऐसा स्पेसिफिक लिखा है।
मैं किसी के खेत में जाऊँ ताकि मैं उसे फॉलो करूँ, और फॉलो करने से मुझे भोजन मिलेगा। इसका मतलब ब्रदर जो फॉलो नहीं करता उसको इस भोजन से कोई लाभ नहीं होगा। वो आएगा, बैठेगा, सुनेगा, चिड़िया चुग जाएगी और वो चला जाएगा। उसका आज का संदेश भोजन नहीं बन पाएगा। एक ही कंडीशन में होगा, जब वो उस वचन को फॉलो करेंगे। आमीन। वरना आओ कान की खुजली मिटाओ और जय मसीह चले। इसलिए आए हो आत्मिक भोजन देंगे जैसे तक खुदावन सही समय आज इसकी जरूरत है, इसीलिए इसे दें। राइट, मैं किसके पीछे जाऊं ताकि वो मुझे भोजन दे। आगे उसने कहा चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। कहां पर? किसे फॉलो कर रही है? जो कटाई कर रहे थे। इसका मतलब क्या ये अंत में थी? क्योंकि दूध कटाई अंत में करते हैं। वो जौ की कटनी का अंत था, जौ की कटनी में पहुंची थी है, और जो काटने वाले थे उस दूध को फॉलो कर रहे थे। तरीका वही था, इसका भी जो इसके आगे वाले का था, ये उस दूध को फॉलो करती है। दूध सही बात है भाई। और उससे जो मिलता है अब उसे लेके जाती है। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात एक और आएगी इसमें, पढ़िए। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी, जिस खेत में गई है वो भी प्री प्लान नहीं है। वो भी प्री प्लान नहीं है। इसे इसकी जरूरत सिर्फ भोजन थी, लेकिन इस खेत में जाने के पीछे खुदा की मंशा क्या है इसे नहीं आगे की योजना इसे नहीं पता। इसने तो बेचारे ने यही सोचा होगा, आती रहूंगी, लेती रहूंगी, जाती रहूंगी, खाती रहूंगी, आती रहूंगी। इसके पास इसके अलावा कोई विजन नहीं था, मैरिज का नहीं था। लेकिन इसके पास एक एल्डर है। जब इसने एल्डर को बताया हालेलुया, तब उसने कहा बेटी तू बिल्कुल सही खेत में है, क्योंकि वहाँ भोजन ही भोजन नहीं है, छुटकारा भी है। ये बात रूप को बता नहीं। आज हम यही देखेंगे संदेश कि जिन प्रार्थना वो हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लब्बा ये है, जिन प्रार्थना को हम कर रहे हैं हमको नहीं मालूम कि उसके पीछे क्या है। सही बात है। उसके पीछे जिस खेत में ये गई उसको नहीं मालूम, उसके पीछे योजना क्या है खुदा की। तो आइए कैरेक्टर से जो बेचारा अपनी स्थिति को देख के प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था उसके पीछे क्या है। दूसरा अध्याय पहला अध्याय पहले ये कर रहा प्रार्थना। दूसरा अध्याय पहला अध्याय पहले आयत से। दाऊद का पुत्र सुलेमान जी राज्य में स्थिर हो गया, ओके। और उसका खुदा यहोवा उसके संग रहा। अच्छा, अब ये चलायमान नहीं रहा। इसका मतलब इसके आगे कोई संदेश नहीं है। इस बात पर यह पुत्र सेटल है, इसे पूरा विश्वास है आगे कोई संदेश नहीं है। मैं ही वो हूँ आखिरी, जिसके बाद सिर्फ मंदिर है। मेरे पास सिर्फ मंदिर, उसके आगे कुछ नहीं है। इसे कहते हैं स्थिर हो जाना। नहीं मैं नेट पर ये भी ढूंढूं,
हो सकता है कि और बहुत सारे विचार भी तो होते हैं, जी मैं उन्हें भी सुन लूं। जी आज कुछ कह रहा हूँ, जिसके बारे में बातचीत चल रही है ये पुत्र है, आमीन। स्थिर है वो, स्थिर, और जो पुत्र है वो स्थिर है। डोल नहीं है। पुत्र के पास दूसरा बेटर आइडिया नहीं। पुत्र को है ही नहीं, वो स्थिर हो गया। एक समय था वो स्थिर नहीं था। एक समय वो भी सोचा करता था मैं सही भी हूं या नहीं, ये संदेश सही भी है या नहीं। कैसा वक्त नहीं था जी। शुरुआत में, हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे पता लगा अरे बंदिया ये खेत बोआज का है। जी पहले नहीं पता, अब आमीन। पता। सच इतना भोजन इसीलिए है, आमीन इतना भोजन इसीलिए है। एक तो कटनी का समय, हाँ। लोगों पे नहीं भागने के लिए भी, जी और यहाँ पेट फटा जा रहा है। हर कोई से- वहाँ से- एक तो खेत बुआज का, और बुआज मेरा नहीं कुटुंबी, आमीन। छुटकारा मेरे लिए लेकर आए। तो अब पता लगा, पहले क्या पता था, कुछ नहीं। सच बात है भाई। वो कह रहा है पहले स्थिर नहीं था ये, लेकिन जब ये स्थिर हो गया तो स्थिर होने के बाद प्रेयर करेगा अब ये। अरे ये भी, और उसका खुदा यहोवा हाँ, उसके संग रहा। अरे इसका मतलब जो वचन के साथ अब बिल्कुल भी डामाडोल नहीं है, जी जिसके पास ना डाउट ना कंफ्यूजन वचन को लेके है, जी लिखा है अब खुदा इसके साथ है। आमीन तो साथ होने के लिए क्वालिफिकेशन, डिग्रियां, श्योर होना बस संदेशों को खूब सारा पढ़ लेना, मस्ती रहना। हर वचन पर बिलीव करना। आमीन नबी ने कहा विश्वासी वो जो वचन को आदि से आमीन तक मानता है, वो हर वचन पर आमीन है। जैसा मूसा के साथ तब मैं तेरे साथ रहूंगा संदेश में उसने कहा यहोशू की जिंदगी से आमीन हर वचन पर है, आमीन। वो सेटल्ड है। आमीन। आमीन। अगर जब वो स्थिर हो गया तो यहोवा उसके साथ है। किसके साथ है? जो वचन पर अब ना डाउट ना कंफ्यूजन करता हूं, उसके एक्शन से भी दिखाई नहीं देता कि इसे वचन में इतना भी शक शुबा है, बिल्कुल भी नहीं। इसे कहते सेट हो जाना। ये बात सिखाई नहीं जाती भाई साहब, ये बीज लेके बच्चा पैदा होता है। आमीन। मैं नहीं सिखा सकता, होली घोष रख के भेजा शिव का कुछ सिखाया। छोटे से बड़े तक तुम इतने भी भरमाए जाओगे, बाइबल के अंदर लिखा चूना भरमाया नहीं आता, कोई दूसरा आइडिया ही नहीं है। हम ट्यूसडे को बात कर रहे थे, इस संदेश के अलावा कोई संदेश ही नहीं है, सच बात है। आमीन। तो सुनने का भी मन कुछ और करेगा ही नहीं। नबी ने कहा बकरियां होती है जो मुंह मारती हैं, भेड़ अपने चरवाहे के कदमों को लेकर चलती है। मालूम है कहाँ जा रहा है ये? सच है। आप मेरे साथ हैं? जी जी। हाँ भैया आगे। और उसको बहुत ही बढ़ाया। सुलेमान जो स्थिर हुआ, जिसके संग खुदा है, अब वो बढ़ रहा है। वसीम है, आमीन। वो मसीह बहुत टेंशन में है। अब वो खुदा के डिलडोल में बढ़ रहा है। बढ़ना शुरू हो गया। फिर वो बीज क्यों नहीं बढ़ा? फिर वो बीज आज भी डाउटफुल क्यों है? सही बात है। वो बढ़ा क्यों नहीं? वो स्थिर नहीं। वो कहीं पर भी जाके किसी की मीटिंग में सुन लेता, वो किसी के विश्वास में आमीन कह देता। सही बात है। अरे ऐसा है, ऐसा है। हाँ जी। मैं नहीं कह रहा, यहूदा की बकरी कह रही है, हाँ, उसमें लिखा हुआ तुम्हारी मेन प्रेम सभा में भी खाते पीते हैं। सही बात है। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा भाई। तो आप कहीं भी चले वो तो कहीं भी चले जाते हैं, उन्हें जहाँ ले जाओ वहां चले जाएंगे। सही बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या वो संदेश में हो सकते हैं 101%? लेकिन वो जो वचन में स्थिर है, जिसके संग खुदाबंद रह रहा है, अब ये वो है जो वचन में बढ़ रहा है। आमीन। उसकी समझ खुल रही है, उसके विचार बदल रहे हैं, उसके अपने कोई विचार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आगे सुलेमान ने सारे इसराइल से जी अर्थात सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इसराइल के सब प्रधानों से जी जो पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे हाँ बातें की। आगे तब सुलेमान पूरी सबसे बातें कर रहा है।
नहीं, जो पितरों के घराने के थे, जो सिर्फ पितरों के घराने के थे। पितर कौन? पितर कौन? अरे आपके मित्र कौन? पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, इरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली, ब्रदर ब्रैनम। उसने पितरों के घराने से बातचीत करी। वो सबसे बातचीत, वो संत सीधे से बातचीत, संत बोनेफोर से बातचीत, फलाने संत से नहीं सर, पितरों के घराने से बात करता है। ये सुलेमान है, ये है वो जो स्थिर है। ये हर किसी की मंडली में नहीं आता। आओ हमारे तीसरे दिन की दुआ में ना, तुम्हें मुबारक हो, तीसरे दिन की दुआ पा गए। हाँ समझ आ रही है? जी जी, चौदह दिन तो होते नहीं है। हाँ मैं मेरे साथ बात समझ आ रही है? जी जी, वो हर जगह घुटने टेका नहीं करता। खुदावन ने एलिया से कहा है, 7 और भी हैं जिन्होंने बाल के कदमों को छूमा नहीं और ना घुटने टेके। सुलेमान के बारे में लिखा है, वो केवल पितरों के घराने के लोगों से बात करता है, सबसे बातचीत नहीं है। दरअसल ना ये भी है हमारे ईसाई, हमारे ही है। सुलेमान इनसे बात कर लिया करता है अपने डिसीजंस में, वो इनसे ईसाइयों से बात कर लेता है। सुलेमान करता बात, यानी कि जो उसके घराने के लोग हैं, ये घराने के लोग उसके। सुनो आज, इनके अलावा किसी के चक्कर में रहता नहीं सुलेमान। जो तस्वीर है आज ब्राइड की, जिसे मौका मिला खुदा ने सीट पर बैठाए, उसकी उस क्वालिटीज है ब्रदर, वो वचन में स्थिर है। बाइबल के अंदर लिखा है, जो इस वचन का विरोधी है मैं उससे चीख से बैर करता हूँ। जो मेरा विरोधी है उसे माफ कर सकता हूँ, जो वचन का विरोधी है मैं उसे पसंद नहीं करता। ये बात उनको जमा खर्चे नहीं है, ये सच है। लेकिन ब्रदर ये क्वालिटी सिर्फ प्राइड में है, क्योंकि वो अपने पति को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। सबके लिए नहीं है, इंडिविजुअल मामला है, किसी का विचार कुछ हो सकता है, लेकिन ब्रदर जो स्थिर है उसका विचार यही है। वो सबके संग जाके मुंह जोड़ी नहीं करता फिरता, सबसे बातचीत नहीं है उसकी, वो अपनी सलाह कहीं और नहीं बांटता फिरता। नहीं सर, अपने घराने के लोगों से, अपने पितृ घराने से बातचीत करता है। बड़ी अजीब बात है, विश्वासी अपने भाइयों से, भाई बहनों के अलावा सबसे बातचीत करता है। अगर आप विश्वासी हो, अभी कौन सा विश्वासी हो? अलग तो नहीं है नहीं, आप विश्वासी, आप समझ रहे हो? फोन कहीं और लगा रहता है। हाँ वहाँ कान लगा रहेगा मुझे। मैं बात कर रहा हूँ उन बातों की जब डिसीजन लेने हैं, तो सलाह कहीं और से ले रहा है। मैं उन बातों के बारे में हूँ, जब डिसीजन लेना है तो कहीं और से पूछ रहा है। अरे डिसीजन लेना है तो अपने लोगों से पूछ, मुझे करना क्या चाहिए? अब कहाँ फोन ले रहा है? कहीं और। लेकिन ये सुलेमान नहीं है, कहीं और लगा रहा है। नबी ने कहा डोरियाँ खींच लेना, अब डोरी खींच लो, अब उड़ने का समय है। पढ़िए साथी में, अब समय नहीं है कहीं के कहीं तार मिलाते फिरो और पूछते फिरो तो मुझे अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। ये बात बता दी है, तुम खुदा के नहीं हो, होते अगर तो तुम्हारा करेक्टर ये हो। आप है ना सर, अब ये प्रार्थना करेगा आगे। तब सुलेमान पूरी मंडली समेत जी गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, हाँ क्योंकि खुदा का मिलाप वाला तंबू जी जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था, हाँ वह वहीं पर था। आगे परंतु खुदा के कहा जा रहा है प्रार्थना करने के लिए, जो प्रॉफिट का बनाई हुई जगह थी। एक एक आयत में टन वजन है, हर जगह मत्था नहीं टेकता फिर रहा। लेकिन जब समय आया उपासना आराधना करने का, तो उस स्थान पे जा रहा है जो उसके युग के नबी का था, कहीं और नहीं जा रहा। देखो भैया, नबी ने कहा है कि अगर पूरी ब्रेड ना मिले तो एक लोफ ही मिल जाए तो डिनोमिनेशन में जाके सजदा कर लेना। अब ढूंढना मौका था और वहां पर खुदाबंद का भवन भी था, और तुम सजदा कर रहे हो कहीं और आयत जोड़ रहे हो। ये अब पड़ोस में ही हो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आएगा नहीं।
कहीं और सजदा कर रहा है, लेकिन सुलेमान नहीं मांगे। आगे भी है। परंतु खुदा के संदूक को हाँ दाऊद किर्यत-यारीम से उस स्थान पर ले आया जी, था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। ये काम सुलेमान ने नहीं किया, ये काम किया पापा ने। जी। वो लाया था जो भागे नाचता हुआ, वो लाया था। ये दाऊद का इंस्टेंट है जब कमिंग ऑफ द लॉर्ड हुई। ये दाऊद है, पापा के जमाने में आया है, पापा ने देखा इसे और पापा ने बताया 26 मील चौड़ा और 30 मील ऊंचा। ये सुलेमान के जमाने की बात नहीं, ये किसी और के जमाने की बात है। आगे उसने तो उसके लिए हाँ, यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था। किसने? दाऊद ने। हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि मंदिर वो नहीं बनाया। आगे पर पीतल की जो वेदी उसी के पुत्र बसलेल ने जो हर का पोता था हाँ बनाई थी, जी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। आगे इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। बस भैया 7वें ऐसे पढ़ा। उसी रात को खुदा ने हाँ सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, क्या? जो कुछ तू चाहे हाँ कि मैं तुझे दूं हाँ, वह मांग। जो कुछ तू चाहे। समय क्या आएगा? कायगा आ गया अब? मांग। मैं तुझे दूंगा। हमने पढ़ा अभी, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। अब यहाँ पर सेम बात है। आमीन आमीन। और खुदावन ने कहा सुलेमान से, मांग, जो कुछ तू चाहता है मांग। तो आप समझने की कोशिश करें, जो मांग रहा था उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अभी। और क्या मांगेगा ये भी खुदा को पहले से पता। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात छुपी है इसमें। सुलेमान जो मांग रहा है, सुलेमान को भी नहीं पता उसके पीछे क्या है। ब्लेसिंग जो बहुत सारी है वो सही प्रेयर के पीछे रखी है। ये बात सुलेमान को नहीं पता, जैसे रूत को नहीं पता था। रूत तो सिर्फ शिमला विंद में गई थी, उसे क्या पता पीछे का प्लान। अब जो प्रार्थना सुलेमान करेगा, इसे नहीं मालूम कि खुदावन क्या देंगे इसके बाद। पढ़िए भैया। सुलेमान ने खुदा से कहा, क्या? तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा हाँ हाँ, और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। आगे मुझे कौन सा स्थान दिया? पापा पापा का। उसी गद्दी पे। ब्राइड को कौन सा स्थान मिला हुआ है? सुलेमान कह रहा है मैं उसके स्थान पे हूँ, मुझे उसके स्थान पर रखा नहीं है, उसके स्थान पर राजा बना। जैसा वो है वैसा मैं हूँ। आमीन। आगे अब हे यहोवा खुदा, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था जी जी, वह पूरा हो। वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है हाँ हाँ जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। जी। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे। एक बात बताइए, सुलेमान के पास प्रार्थना करने का एक पर्पस है या नहीं? सुलेमान जो मांग रहा है इसके पीछे पर्पस है या नहीं? सुलेमान का जो मांगना है वो समय के अनुसार है, और जो कुछ मांग रहा है उस मांगने में इसका अपना कुछ नहीं है। अपने लिए कुछ नहीं। पता क्यों? क्योंकि भैया ये पुत्र है। जिस डिमांड को ये खुदा के सामने रख रहा है, अब यहाँ से पता लगेगा हमें क्या मांगना है। जिस मांग को ये खुदा के सामने रख रहा है, इसमें इसका कोई निजी फायदा नहीं है। नहीं। यीशु मसीह कह रहा है, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे, तो वहां से पता लगेगा मांगने वाला क्या मांगेगा। एक लंबी कार मिल जाए अम्पाला, बता रहा हूं मैं आज, 4 मंजिला मकान, बताओ, इनकम 4 गुना, बच्चे पायलट बन जाए सारे के सारे, भैया बने, अच्छी बात है। लेकिन मांगने को कह रहा है
सीजन की प्रेयर नहीं है ये, प्रेयर सीजन की नहीं है। जी भैया। और चूंकि नहीं होती तो पूरी भी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी प्रॉब्लम्स को खुदावन नहीं हटाते, हटाते हैं, हटाते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के हटाने के पीछे आपकी मंशा को जानते हैं। जी। बात समझ आ रही है भाई साहब? ऐसा नहीं है कि खुदावन हमारे लिए उतर के नहीं आएंगे या नहीं आते, आ गए, ये आते हैं। लेकिन मांगेगा वही जिसके बारे में हमने यूहन्ना 14:10-11 में पढ़ा है, जो ये जान जाएगा इस संदेश में कौन है, जो ये जान जाएगा काम कौन कर रहा है। उसके बाद कह रहा है 12वीं आयत में, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। और जो ये काम कर रहा है जिसके अंदर वही आत्मा है, अब वो मांगेगा क्या? हेलीकॉप्टर? क्या मांगेगा? अब आज सोचो बैठ के क्या डिमांड है मेरी आज? वो क्या मांगेगा? ऐसी वाली प्रार्थना पे खुदा कान देता है। ठीक बात है भाई। कितनी अजीब बात है। जिस समय मौका है इजराइलियों के पास जी। और चिल्ला चिल्ला के कह रहे मसीने मरब्बा, मसीने मरब्बा। जान रहे थे किसे मांग रहे हो तुम? जान रहे थे किसे मांग रहे हैं? नहीं। ये गर्दन काटेगा कि निकल के वापिस? क्या मांग रहे हैं? डकैत। आगे सुनो, क्या उसी खुदा ने उनकी वो वाली डिमांड ही पूरी नहीं करती? कर दी, वो भी करी, वही करी। अब बाद में बेटा भुगतना तुम, अब तुम भुगतो, मांगो तुम क्या मांगते हो आज। लेकिन ये जो मांग रहे थे इनके पास विजन नहीं है, ये वो नहीं है जिनके संग खुदा का वायदा था। अगर होता एक भी ना मरता, सब निकल जाते। लेकिन ये सब क्यों मांग रहे थे? ये ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे थे? भाई में लिखा है, नबी ने कहा सील की पुस्तक में, इन्हें खुदा ने अंधा कर रखा था। यही थी भाई बात, ये तो पुस्तक में लिखा है, खुदा ने अंधा किया था। तो अंधे लोगों की भी कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जो अपने सीजन के वचन को देख नहीं पाए, उस समय की डिमांड को देख नहीं पाया और कुछ और मांग लिया। जो बेटा तुम्हारी गर्दन रहतेगा, मांगो तुम इसे आज। कुछ कह रहा हूं मैं सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। हो सकता है कि तुम्हारी कोई ऐसी अभिलाषा तुम्हें नरक में ले जाए, लगे हो तुम उसमें। कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी जगह जो तुम्हें बर्बाद कर दे और तुम लगे घुटनों में। तो भाई भूलना मत, खुदा की परफेक्ट विल है, परमेश्वर विल देगा जरूर, लेकिन बेटा तुम बर्बाद हो जाओ। आज सोचना कि प्रार्थना भी मांगना आसान खेल नहीं है। प्रार्थना मांगना आसान खेल, क्योंकि ये मांगेगा जो स्थिर है, क्योंकि ये मांगेगा जिसके संग खुदा है, क्योंकि ये मांगेगा जो प्रॉफिट की जगह पर, उस गिब्बोन की उस जगह पर अपनी भेंट चढ़ाता है, जो मैसेज के साथ है। ये मांगेगा जिसके समय में संदूक आया है। आमीन। इसकी प्रार्थना डिफरेंट है। रीजन ये नहीं मालूम कि जब मैं सीजन की प्रार्थना मांग रहा हूं और मैं ये बात बाय रेवलेशन खुदा से कहता हूं, तो मेरा खुदावन उसके पीछे क्या रखता है? पढ़िए। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, हाँ हाँ, कि मैं इस प्रजा के मैं चैंपियन बन जाऊं। नहीं, बीरबल बन जाऊं, बीरबल। क्या मांग रहे हो तुम? बुद्धि ज्ञान क्या के लिए मांगी? तेरी प्रजा बहुत है प्रभु जी, न्याय करो। सही से न्याय करो। तेरी प्रजा बहुत है, मैं एक एक के साथ न्याय करता। आमीन। ऐसा ना हो कि मैं मुंह देखा न्याय कर दूं सही बात है। या उल्टा सीधा करो। या दाएं बाएं करूं चीजों को।
मैं फर्क जानूं वो जो तेरे लहू खरीदे हैं और वो जो बकवास है, फर्क जानूं मैं। मुझे न्याय करने का फजल दे खुदा। कौन मांग रहा? सुलेमान राजा। जब खुदा ने कह दिया था चेक ब्लैंक है, जो चाहे सो भरो, भर दो। तो अब तो पेन तुम्हारे हाथ में था। और एक बड़ी प्यारी बात, साइन करा हुआ चेक था। सही बात है। ये नहीं कि मैं साइन बाद में करूंगा ना, साइन करके दिया। पहले लेकिन ब्रदर सबको नहीं दिया ऐसा वाला चेक। दिया भी मालूम है किसे दूंगा मैं चेक। ये बेगुरमती नहीं करेगा इसकी, मैं इसके हाथ में देता हूँ। अब ये भरेगा। मालूम क्यों? क्योंकि खुदावन जानता है जिसे बैठाया है, इसको चरवाई दी है अपनी प्रजा की। ये सुलेमान राजा है उनका, ताकि उसकी प्रजा के पास बुद्धि हो, वो बुद्धि से चले, बड़े हिसाब से बैठाया जाए। और इससे कहा मांग बेटा, क्या मांग रहा है। ये अंतर्यामी पहले से जानता क्या मांगेगा, ये मालूम है। जैसे इस युग में पहले से जानता सिस्टर एटलेट क्या मांगेगी, पहले तो मालूम है क्या मांगेगी। बड़े जोर से कहा मांग, और ऑप्शन रख दिए 10 लाख डॉलर, अपने माँ बाप की जवानी, बहन एडिट की चंगाई, और एक ऑप्शन नहीं भूला जो मालूम था ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बारे में पवित्र आत्मा ने जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि मालूम था अगला ऑप्शन ये बोलेगी। जैसे उसने कहा उद्धार मेरे दोनों बच्चों का, पवित्र आत्मा ऐसा वाला प्रोग्राम फरीसियों के साथ नहीं रखता खुदा। ऐसा वाला प्रोग्राम नहीं रखता ब्रदर, लेकिन ऐसा वाला किसी के साथ हुआ। मालूम है यहाँ पर सही इस्तेमाल होगा, सही बात ना। मांगने बेटा उसने कहा मुझे तो मुझे बुद्धि जो आई भी है ना आज, कोई नहीं है। आज वो बुद्धि मिल जाए, वो बुद्धि आज तू रिंदे का खुदा आज, क्योंकि आज तो पूरी देख उतरा है। जब सुलेमान ने बाय रेवलेशन उस बुद्धि को मांगा, उस विस्डम को बाय रेवलेशन मांगा। अरे जिस जगह पर मैं हूं बड़ी मुश्किल है कि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकता, ये मैं अपने आप नहीं कर सकता। एक ह्यूमन होकर मैं खराब कर सकता हूँ चीजें, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए, जिस बुद्धि का मैं इस्तेमाल करूँ। सच बात है भाई, आप मेरे साथ हैं ब्रदर। यही बुद्धि आपको घर में चाहिए, यही बुद्धि घर में चाहिए, यही बुद्धि आपको अपने कार्यस्थल पर चाहिए। यही बुद्धि आपको समझाएगी फर्क। आमीन। उसका जो ब्लड के नीचे है, उसका जो ब्लड के नीचे नहीं है, फर्क समझाएगी। यही बुद्धि दर्द बताएगी जिसके लिए दर्द ज्यादा है दिल में। क्या से पता लगेगा तुम्हारा बुद्धि है या नहीं है। और अगर नहीं है तो मांगो, नहीं है तो मांगो। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जिसकी लड़की दुष्ट आत्मा थी, बच्चों की रोटी कुत्तों के डालना ठीक नहीं। तो उसने कहा कि कुत्ते भी क्या वो चूर चार नहीं खाते जो टेबल से गिरता है। मैं पूछूं क्या चूर चार स्पेशली डालने के लिए रोटी बनाई थी? नहीं। टारगेट चूर चार नहीं था, टारगेट तो रोटी थी। अब वो गिर जाए, कोई उसे एंजॉय कर जाए, डिफरेंट बात है, लेकिन प्लान में कुत्ता नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, क्योंकि कुत्ता वापिस छाट पे लौटता अपनी, वापिस वही जाएगा और उसी उल्टी को चाटेगा। बच्चा ये काम नहीं करता। क्या बच्चों की रोटी कुत्तों के लिए? कभी नहीं।
मेरा दर्द संसार के लिए, सोचो, संसार की अभिलाषा के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो संदेश को कुछ नहीं समझते हैं, मैं दर्द लेके बैठूं दिल में? आज सोचो, मैं कह रहा हूँ बाय रेवलेशन मांगेगा ये, बुद्धि काहे के लिए चाहिए? वो न्याय करे उसकी प्रजा का, वो न्याय करे अपने घर में, वो न्याय करे हर जगह, ताकि वो न्याय में देख सके कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी बकवास है, न्याय कर सकूं उन चीजों पर। ये चाहता है सुलेमान आज, ये चाहती है वो बुद्धि जो उतर कर आई है। किसके लिए पेन ज्यादा है ब्रदर? किसके लिए नींद नहीं रात को? क्या इस बात के लिए कि संदेश में समझ में नहीं आता रैप्चर कैसे होगा, या इस बात के लिए कि वो लोग, वो आत्माएं जो खुदा को धिक्कार चुकी हैं, उनके साथ चलना चाहते हो तुम? किसके लिए चाहते तुम्हारे दिल में? ये बता रहा है करो न्याय। इसे बैठाएगा न्याय कुर्सी पे, जो आज न्याय करेगा, जिसके पास आज बुद्धि है, जो जिस शैडो में है वो रियल है। मांगूंगा सुलेमान ने मांग लिया। सुलेमान पर पर्पस है, सुलेमान को जगह पता है अपनी, मैं किस जगह पे हूँ। ब्राइड की क्या जगह है? ब्राइड की क्या जगह है? प्रकाशित वाक्य 20:4 समझ लो भैया। संदेश पढ़ते रहा करो बीच बीच में, अच्छा लगता है, पढ़ते भी रहो बीच बीच में। प्रकाशित वाक्य 20:4 फिर मैंने सिंहासन देखे, हाँ, और उन पर लोग बैठ गए, आगे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया ये गया। आपने पढ़ा नहीं क्या? सियासत में कौन बैठ गया? भेड़ या बकरी? भेड़ बकरी तो सामने आएगी बाद में, लेकिन ये कौन लोग हैं जो बैठ गए? ये वो हैं जिन्होंने बुद्धि मांगी थी, क्योंकि लिखा है उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। किसे दिया गया? जिसकी गद्दी स्थिर है, सिंहासन पर स्थिर है, हिलेगी नहीं। लोग बैठ गए जिनके पास अधिकार है कि वो न्याय करें। न्याय कब करोगे? बैठ के या पीछे शुरू हो जाएगा? क्योंकि नबी ने एक बात कही है, कहीं भूलना मत। नबी कहते न्याय दो, एक है जांच पड़ताल, ये न्याय जो चल रहा होता है, उसमें भी कुछ न्याय होते हैं नहीं? और एक बात में तो होना ही होना है, इन्वेस्टिगेशन जजमेंट, वो तो होता ही है। आज अगर इन्वेस्टिगेशन जजमेंट में खड़े नहीं हुए, इन्वेस्टिगेट करो उस चीज की, घर में, परिवार में, जगहों पे ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे कहाँ होना चाहिए? जरूरत नहीं थी। इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे और फिर जजमेंट करो उन चीजों पे। तो मैं सोचता हूँ तो कभी कभी होता होगा, ये रोज होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पिता अब्राहम के पास आए थे, उन्हीं के जजमेंट से सदोम जला। जब जजमेंट आ गया, उसे जलाने के लिए कोई और नहीं था, वही थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अगर तुम आज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, then you have a right to sit at that place। अब बैठ के न्याय करो। बाइबल लिखा है खुदा का न्याय खुदा के भवन से होगा। जब पवित्र लोगों का न्याय होगा तो धर्म में क्या ठिकाना? बहुत आयते हैं ब्रदर, मैं कोट कर सकता हूँ। आज समझने की कोशिश करो। बनना चाह रहे न्याय, न्यायी, और न्यायी बनने से पहले बुद्धि चाहिए। मूर्ख न्याय नहीं होता, नहीं, मूर्ख न्याय नहीं होता कोई भी ब्रदर। न्याय बुद्धिमान करता है। आप है मेरे, आप समझ रही है? तो ब्राइड की पोजीशन तो न्याय की है, तो उनका उतरा है वो नीचे हेडशिप। न्याय ने क्या कर लिया? सर के ऊपर हेडशिप पहन ली, तो सही से चला जाए न्याय करने बस। ये भी जाएगी साथ में, ये भी जाएगी। तो जब ये नहीं आई है तो ये भी नहीं आई है, ये नहीं आई नहीं है, ये भी नहीं आई है।
अगर वो ला रहा है बुद्धि तो मांगनी चाहिए थी क्या? लेकिन ब्रदर इसके लिए प्रकाशन चाहिए, कहने से नहीं है। उसके तो प्रकाशन था जो मांग रहा था, उसे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं न्याय कैसे करूंगा? आज प्रजा रोको थोड़ी देर के लिए। अब ये सुनो, खुदा मैं न्याय कैसे करूँ? मैं न्याय कर नहीं पा रहा, मुझे अब न्याय करना सिखाए और उसके लिए मुझे बुद्धि चाहिए। बगैर बुद्धि के तो फंसता हूँ। न्याय करना सीखो, इसके लिए अपने आप नहीं कर पाओगे। वापिस जाओ उधर, नहीं छोड़ दो, वापिस जल्दी से पढ़ो, टाइम हो गया। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर हाँ हाँ आना जाना कर सकूं। आगे क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? नबी ने कहा व्हाट डिड ही कम इन फॉर, वो आपके अंदर किस काम के लिए आ रहा है? कौन? तो कहा ना मैं तुम में होऊंगा। तो नबी कह रहे हैं व्हाट डिड ही कम इन यू फॉर, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर क्यों आ रहा है? व्हाट डिड ही कम इन फॉर मी, वो मेरे अंदर क्यों आ रहा है? वॉज टू कंटिन्यू द वर्क ऑफ गॉड, ताकि खुदावन के काम होते चले जाए, खुदावन के काम रुक ना जाए। होली घोस्ट इसीलिए मिलता है ताकि खुदावन का काम जमीन पर ना रुके। आमीन। ये काम कंटिन्यू चलेगा, इसके लिए मिल रहा होली घोस्ट। मेरी बात आगे सुनिए। आई ऑलवेज डू दैट द विच इज द प्लीजिंग टू माई फादर, मैं हमेशा वो करता हूँ जिससे मेरा पिता खुश होता है। तो जो प्रार्थना कर रहा है ये पुत्र तो नहीं कहीं कह रहा मैं वो काम करता हूँ जिससे मेरा बाप खुश होता है। आई कम नॉट माई ओन विल, मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आया। कितने आए अपनी इच्छा से? तो बदला एक भी नहीं। मैं इस संदेश में अपनी इच्छा से नहीं आया। ये तो बात पक्की बात है। अगर मैं अपनी इच्छा से नहीं हूँ तो मैं इलेक्टेड तो हूँ, और अगर मैं इलेक्टेड हूँ तो मैं इलेक्टेड हूँ एक रैप्चर के लिए, और रैप्चर केवल खुदाओं का है। मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं हूँ। ये वो कह सकता है जो अपने पापा को खुश करता है। आई कम नॉट टू डू माई ओन विल, मैं अपनी इच्छा करने के लिए नहीं आया। बट द फादर दैट सेंड मी, लेकिन वो खुदावन ने जिसने मुझे भेजा है। किसे भेजा आज खुदा ने? आज खुदा ने किसे भेजा? आज खुदा ने किसे भेजा? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आज हमारे बीच में भेजते शिलो, और ये संदेश उसकी इच्छा से आ गया। आमीन। अगर मैं अपनी इच्छा से नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा से आया। आमीन। And the Father that sent me is with me. And the Father that sent me is with me. And as the Father has sent me, so send I you. तो जैसे खुदावन ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। ओ माय, नबी कह रहे हैं, आगे सुनिए। The Father that sent Jesus come in him. जब फादर ने भेजा तो वो यीशु मसीह के अंदर आ गया। वर्क थ्रू हिम, ताकि वो उसमें से होके होली घोस्ट इसीलिए दिया ताकि उसमें से होके काम करे। किसमें से? पुत्र में से। अब पुत्र कह रहा है मुझे खुदावन आप बुद्धि दे दो। ये वाली प्रार्थना आम और खास की नहीं है। ये मेरे भाई मेरी बहन पुत्र की है। ये सुलेमान तस्वीर है पुत्र की, और पुत्र कह रहा है मुझे आप ऐसी बुद्धि दो कि मैं आपकी प्रजा का न्याय कर सकूं। बढ़िया। खुदा ने सुलेमान से कहा, खुदा ने सुलेमान से कहा तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति, क्या इसकी इच्छा अपनी आप हुई? क्योंकि हमने अभी पढ़ा मैं अपनी इच्छा से नहीं आया। ये तो पापा है जो इच्छा कर रहा है अंदर से। तो सुलेमान में से प्रार्थना कौन कर रहा है? पापा है। ये प्रार्थना सुलेमान की तो नहीं।
वो कह रहा तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, कैसे खुदावन सुलेमान को बढ़ा रहे हैं, Amen, amen. और यूं भी नहीं कह रहे जो मैंने तेरे अंदर से बोला। नबी कह रहे हमने पढ़ा रिजेक्टेड ई वाले मैसेज में, मैंने अपने होंठों को दांत से दबा लिया, आवाज नहीं रुकी, आवाज ने कहा प्रेस ऑन प्रेस ऑन प्रेस ऑन, करते चले जाओ। वो आवाज किसी और की थी। अब यहाँ पे कह रहा तेरी जैसी इच्छा हुई, आगे अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण। क्या नहीं मांग सकता था? मान सकता। अगर हमें मौका मिले तो हम नहीं मांगेंगे। ऐश्वर्य, धन संपत्ति, मेरे बैरी नाश होना है, ना अपने बैरियों का नाश। लेकिन अगर ये मांग लेता कुछ भी तो क्या नहीं मिल जाता इसे? मिल जाता। लेकिन ये सुलेमान तो नहीं मांग रहा, तो सुलेमान में से कोई मांग रहा है। ये तो नहीं मिल उसने कहा वो आत्मा मुझ में, Amen. मैं उसमें, और ये हम में। आगे और ने अपनी दीर्घायु मांगी, और ना दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, वाह। आगे जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, हाँ न्याय कर सके। न्याय कर सके। आगे इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। और इसके बाद खुदा ने चैप्टर बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिसके मन में ये इच्छा डाली थी और सोचा था जब ये बोलेगा तो मैं इसे और भी कुछ दूंगा। इसका मतलब जो फिजिकल ब्लेसिंग छुपी है मेरी आपकी आज, वो उस अनॉइंटेड वर्ड को मांगने से छुपी है जो खुदावन से आज मांगो मुझे दे, तुम्हें वो मिलेगा, वो भी मिलेगा जिसकी जो तुम्हारी जरूरत है आज। लेकिन कंडीशन एक, अगर तुम वो मांगो जो आज के वचन की जरूरत है, Amen, amen. वो सब मिल जाएगा। पीछे वाला आप मेरे साथ हैं, आगे भैया पढ़ने दो। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा। ये कहाँ छुपा था? इस बुद्धि के मांगने के पीछे। Amen. ये तो तुमने मांगा ही नहीं। खुदा कह रहा कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझसे सही चीज मांगी, अब तू ये भी ले, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, हाँ। और न तेरे बाद किसी राजा को मतलब मिलेगा। इतनी परफेक्ट चीज मांग ली कि ना तेरे से पहले किसी के पास था, क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन तेरे युग में सब। मैं कहूँगा ये कौन सुलेमान है? ना तुझसे पहले कोई था, ना तेरे बाद कोई होगा, क्योंकि बहुत से राजा मुझसे ने चाहा ये दिन में देखूं कि खुदा मेरे साथ एक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। ना तेरे से पहले कोई हुआ, ना तेरे बाद कोई आएगा, लेकिन यही वो युग है जिसमें सब कुछ दिया जाता है। Amen, amen. दादा नाम मुबारक हो। ये आयत क्या कह रही है? तूने नहीं मांगा लेकिन मैं देता हूँ, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, और तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान आपकी बात समझ में आ गई? आमीन। अर्थात अब अपने वाला भी देख ले, 2 मिनट में प्रकाशित वाक्य 3:20 अपना भी देख लो। सही बात है भाई। शहडों के अलावा हकीकत में तो आओ, हकीकत में भी आओ। और ये सही बात है। 3:20 आओ भैया। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ, इतनी देर से क्या कर रहे हो? इतनी देर से क्या कर? आमीन। मैं बहुत दूर नहीं हूँ, अब मैं द्वार पे ही हूँ। देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। खटखटाता हूँ। पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे से खटखटा रहा, खटखटा रहा हूँ मैं। ताकि आमीन। तुम एक काम करो। क्या? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर हाँ, द्वार खोलेगा, वाह, इस विचार को अंदर आने देगा आमीन। जो मैं लाया हूँ ना आज, जो अपने आप को दीन करेगा कि अब ये विचार मुझ में आ जाए। ये है द्वार का खुलना। आमीन। जो इस शब्द को सुनकर आज द्वार खोलेगा, तो मैं क्या कर दूंगा?
उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मैं कहाँ चला जाऊंगा? उसके अंदर भीतर, भोजन अंदर। और मैं लाया हूँ भोजन। आमीन। आमीन। तो मैं अकेला अकेला अंदर नहीं हूँ, मैं भोजन के साथ अंदर हूँ। क्या समझ में आई भाई साहब? कोई अगर आज आमीन। इस शब्द को सुनकर वो मानेगा जिसकी आज जरूरत है, तो मैं यानी खुदावन यीशु मसीह वो कह रहा मैं तुम्हारे साथी पर तुम्हारे अंदर होऊंगा। कंडीशन क्या है? द्वार खोलो पहले। भाई कह रहा मैं तुम्हारे साथी तुम्हारे अंदर होऊंगा। अंदर कब होऊंगा? पहले द्वार खोलो, शब्द सुनो और द्वार खोलो। तब मैं भीतर आऊंगा। लेकिन वहां तो लिखा नहीं, प्रकाश वाक्य में लिखा है तब मैं भीतर आऊंगा और हम दोनों भोजन करेंगे, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ। क्योंकि मैं भोजन लेके उठा हूं। अब है और ट्यूसडे का मैसेज, जो भोजन उसने दिया था उससे ना कभी कपड़े फटे, ना जूते छूटे, समय के साथ समझ बढ़ती चली गई। आया तो मैसेज में बच्चा था, लेकिन पूरी जनरेशन बढ़ गया क्योंकि भोजन आ रहा था। आमीन। कपड़े तो छोटे थे टाइम पर, लेकिन वही कपड़े उसके साइज के हो गए। ऐसा कब हुआ? जब वो भोजन खा रहा था। मैंने कहा छोटी सी आत्मा घुसती है और वो आत्मा निरंतर बढ़ती चली जाती है। जिसने एक्सेप्ट किया खुदावन ने दान दिया। आमीन। लेकिन ये वर्षा उस बीज को बढ़ा रही है। करना केवल एक ही काम है मेरे भाई, अगर आज सुना है तो होने पाया आज खोल पड़ा। आमीन। और उसे आने दो। कुछ और डिमांड है खुदा की? नहीं। आज उसके वाले को आने दो। आज होने पाए हम में से कोई प्रार्थना ना करे। आज मांगो कि खुदावन आप प्रार्थना करना मुझ में से, क्योंकि मैं वो प्रार्थना करना चाहता हूँ जो आपकी इच्छा है। आमीन। मेरी इच्छा खत्म आज तो हे होली घोस्ट आप मुझ में से होकर प्रार्थना करें, आमीन। क्योंकि आप ही का वचन बताता है कि खुदा का आत्मा आए भर भर कर प्रार्थना करता है। आज वो प्रार्थना आप मुझ में से करें ताकि मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। आज जितने भाई लोग